नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने भक्त पहली बार इस्कॉन के लेक्चर सुन रहे हैं? हाथ उठाइए। फर्स्ट टाइम लेक्चर सुन रहे हैं? ऑलमोस्ट सब लोग इस्कॉन की कथा या प्रवचन पहली बार सुन रहे हैं। तो इस्कॉन में, इस्कॉन ये जो शब्द है, कई लोग ये सुनकर कहते हैं ये अंग्रेजी संस्था है, अंग्रेजों का मंदिर है, कहते हैं ना ऐसा वृंदावन वगैरह में। इस्कॉन का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। एक ऐसा संघ कई लोग अलग अलग संघ गठन करते हैं, क्योंकि संघ में जो कार्य होता है वो अकेले नहीं होता। तो ये संघ, ऐसा संघ श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापना की जो उद्देश्य क्या रखते हैं मन में? कृष्ण भावनामृत, भक्ति के विकास के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए ये उद्देश्य। आप इस्कॉन के संस्था विदेशों में भी चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, वहां भी भक्त लोग क्या करते होंगे? हरे कृष्णा जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, बहुत अच्छा भगवान को प्रेम करते हैं। आप वृंदावन में जाएंगे तो बहुत सारे विदेशी भक्त लोग मिलेंगे जो माताएं साड़ी पहनते हैं, है ना, धोती कुर्ता में, पुरुष लोग कीर्तन करके, शिखा रख के, जप करके नृत्य करते हैं, है ना, आप लोग देखे होंगे। तो इसलिए गीता भागवत को सिखाना ये हमारा कार्य है। और जो ये भक्ति की मार्ग है, भगवत प्रेम की मार्ग है, इसका ज्ञान देते हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से देते हैं, क्योंकि हर चीज ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट फिफ्थ स्टैंडर्ड में कोई बच्चा, और उसको अगर आप ग्रेजुएशन की किताब पढ़ाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही जो भगवान के प्रति जिसका श्रद्धा नहीं हो, जो अभी तक हमारे ही धर्म के ऊपर जिसका संशय हो, भगवान है कि नहीं उसको पता भी ना हो, उसको अचानक आप सुनाएंगे भगवान की रास लीला, बाल लीला सुनाएंगे, समझ में आएगा उसको? समझेगा ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं कुछ हुआ भी था। इसलिए हम बहुत सिस्टमेटिक समझाते हैं कि जीवन की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। भगवान ने हर एक चीज बनाते हैं, जैसे हम लोग को एक मशीन बना हुआ है, उसका एक मैनुअल बुक आता है ना कैसे ऑपरेट करना है, वैसे शरीर को बनाए हैं तो भगवान साथ में एक मैनुअल बुक भी दिए हैं। क्या नाम है उस मैनुअल बुक का? श्रीमद् भगवद गीता। तो इस संसार की सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, वो भी परमानेंटली, अगर हम गीता पढ़ेंगे तो, है ना। तो सिस्टमेटिक हम समझेंगे। गीता तो बहुत बड़ा समुद्र है, पर हम 3 दिन गीता के कुछ विषयों को निचोड़ कर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी मन में प्रश्न अगर अब उठ रहा हो तो उसको याद रखिए, क्लास के लास्ट में पूछ सकते हैं आप, है ना। हाँ, जो भी संशय हो, जो प्रसंग नहीं समझ में आ रहा हो ठीक से, बाद में पूछ सकते हैं। तो एक प्रश्न से मैं शुरू करूंगा, आप लोग उत्तर बीच बीच में देते रहिएगा, है ना। हम जो भी कार्य करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उस कार्य के पीछे उद्देश्य क्या है? या दूसरे शब्दों में अगर पूछूं, हमारे हर एक एक्टिविटी के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? कोई कह सकता है? क्यों करते हैं कोई भी कार्य हो, एनीथिंग? कोई उत्तर दे सकते हैं? गैस करिए। कुछ भी करते हैं उसके उद्देश्य क्या होता है, बताएंगे माइक में? मतलब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, तो उसी में खुशी है शायद, कि अगर ये काम हो गया तो खुशी मिल गई, ये काम हो गया तो खुशी मिल गई। परफेक्ट आंसर। खुशी की खोज में, खुशी की खोज में, है ना, सुख चाहिए। हर एक कार्य के पीछे क्या लक्ष्य है? सुख चाहिए। सुबह उठते हैं, सब्जी मंडी जाकर अगर सब्जी भी लाते हैं, या कहीं पिकनिक भी जाते हैं, कामकाज करते हैं, धन उपार्जन करते हैं, हर एक कार्य के पीछे लक्ष्य क्या है? सुख चाहिए। सुख नहीं मिलता तो लोग कार्य नहीं करते। सुख चाहिए।
तो सब लोग सारे, इवन पशु पक्षी भी सुख के पीछे ही हैं। दूसरा प्रश्न ये है, जिस उद्देश्य से हम लोग बचपन से जीते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं, क्या वो उद्देश्य पूरा हो गया? सुख मिल गया? कितने लोग सुखी है? हाथ उठाइए। कोई सुखी है? आप लोग? हाँ, की सुखी है, ठीक है, दो सुखी है। कई बार कोई पूछता है ना, हाउ आर यू, क्या आंसर देते? आई एम फाइन। पहले फर्स्ट मिलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। थोड़ी देर और आप बिठा के अगर बात करेंगे तो रोएंगे, हमारे घर में ये समस्या है, वो समस्या है, इसका रिलेशनशिप खराब है, ये हो गया, वो हो गया। सबके अंदर देखा जाए तो दुख भरा हुआ है, पर बाहर से दिखाते क्या है? हम सुखी है। इसको हम लोग कहते हैं क्राइंग हार्ट स्माइलिंग फेस, या इसको प्लास्टिक स्माइल भी कहते हैं, जबरदस्ती हंसना, है कि नहीं? दुख है फिर भी बाहर दिखाना पड़ता है कि हम सुखी है, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, है ना? तो इस प्रकार से पूरे संसार दिखावा में ही जी रहा है। बहुत धन कमाता है, इसलिए नहीं कि उसको जरूरत है, थोड़ा रोटी कपड़ा मकान के लिए ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, पर वो क्यों धन कमाता है? क्योंकि उसको दिखाना है कि मैं धनी हूं। अपने बच्चों को भी फोर्स करता है, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा नौकरी करो। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहता है, लोगों को बोलना चाहता है कि मेरा बेटा कोई कम नहीं है। ऐसा ये पूरे संसार दिखावा के चक्कर में। तो इस चक्कर में कई लोग क्या है, कई बच्चे हैं जो जिनका बुद्धि, सबका बुद्धि इतना विचक्षण नहीं होता है। कोई आर्ट्स स्टूडेंट है तो उसकी बुद्धि उस हिसाब से रहता है, कोई कॉमर्स वाला है, कोई साइंस वाला है ना। जबरदस्ती उसको बोलेंगे इंजीनियरिंग करो, या जबरदस्ती आप बोलेंगे डॉक्टर बनो, और यहाँ वहाँ भेज देंगे पढ़ने के लिए। जैसे कोटा में बहुत सारे बच्चे हैं, ये प्रेशर झेल नहीं पाते और आत्महत्या करके मर जाते हैं, पंखे से लटक जाते हैं, आग लगा के मर जाते हैं। क्यों? माता पिता फोर्स करते हैं, जबकि वो बच्चा कहता है कि मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है। तो सारा संसार दिखावा के चक्कर में दुखी है। अगर दिखावा छोड़ देना तो वो बड़े प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा, खुश रहेगा, उसको कोई चिंता नहीं रहेगी। तो सुख की खोज में है फिर भी दुखी है, बड़ा आश्चर्य की बात है। इतना धन कमाते हैं सुख के लिए, फिर भी दुखी हैं। धन ज्यादा होने से या सुख की सामग्री इकट्ठा करने से सुखी हो जाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। एक उदाहरण देता हूं। कोई छोटा बच्चा है, क्या नाम है आपका? वेदांश। वेदांश, वेदांश प्रभु है, ठीक है। आपको खाने में क्या अच्छा लगता है वेदांश? पनीर अच्छा लगता है। उनके लिए अच्छे से पनीर सब्जी बनाया जाए, ठीक है। और भी जो भी चीजें अच्छा लगता है सब बना के उनके सामने 10 प्रकार के व्यंजन रखो। उसके पहले वेदांश को 2 झापड़ बजाओ जोर से, उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना। और वो बहुत गुस्से में है या रो रहा है, दुखी है, फिर बोलो कि खाओ बेटा खाओ। क्या वो पनीर खाते खाते उसको सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वही पनीर है, वही जीवा है, वही व्यक्ति है, क्यों नहीं सुख मिला? हाँ, अशांत मन से सुख की भोग नहीं किया जा सकता। पूरे संसार में हमको स्कूल कॉलेज में हर जगह यही सिखाया जाता है, सुख की सामग्री इकट्ठा कैसे करने हैं, धन कैसे अर्जन करना है, ये सिखाते हैं। कोई ये नहीं सिखाता है कि मन को शांत कैसे करना। ये समस्या हो जाता है, इसलिए लोग दुखी हैं। पैसे की कमी किसी को नहीं है, पर दुखी क्यों है? क्योंकि मन उनके अशांत है। अशांतस्य कुतो सुखम। कोई बच्चा है 10th में पढ़ रहा है, उसका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आ गया कि वो फेल हो गया। उसके बाद आप उसको इसी कार में घुमाइए, मूवी दिखाने लेके जाइए, अच्छा खाना खिलाइए होटलों में, उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, मन अशांत हो गया। या घर में किसी का देहांत हो गया, पूरा घर का वातावरण दुखमय हो गया है, कोई जाकर वहां कोई जोक बोलेगा, कोई हंसेगा उस जोक में? क्यों? मन अशांत है। कुल मिला के देखा जाए, जब तक मन शांत है तभी सुख भोग कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है? शांति। तो किसकी खोज में होना चाहिए हमको? शांति की खोज में होना चाहिए, सुख की खोज में नहीं। क्योंकि अगर मन शांत है तो सुख अपने आप आपको मिलता रहेगा, पर मन अशांत है तो पूरा दुनिया कितना भी सामग्री दे दे, सुख का दुखी हो जाए। इसलिए हम भगवत गीता से क्या सिखाते हैं? मन को शांत करो। भगवत गीता में तो एक अध्याय मन के ऊपर है, पूरा 6ठे अध्याय जो है पूरे मन के ऊपर। कहते हैं कि मन ही है जो बंधन का कारण है, मन ही है जो मुक्ति का भी कारण।
मन को नियंत्रण कर दीजिए, आप सब प्राप्त कर लेंगे। पर मन अशांत है, मन चंचल है, इसलिए हम दुखी हैं। इसलिए इस संसार में सुख की खोज में होने पर भी सुख नहीं मिल रहा है। ये सुख कैसे है हमारे जीवन में? एक पोस्ट डेटेड चेक के बराबर है ना। अगर कोई पोस्ट डेटेड चेक देता है कि हाँ आपको मिलेगा पैसे, पर मिलता है नहीं। एक बार एक धोबी, पीछे तक आवाज आ रहा है पूरा क्लियर है ना? नहीं समझ रहा हो तो आगे आ जाइए, बहुत स्पेस है यहाँ पर। तो एक बार एक धोबी अपने गधे को लेके जाता है कपड़े लाद कर धोबी घाट में, पर गधा जो है स्ट्राइक में था कि आज तो मैं काम नहीं करूंगा, थोड़ा सा घास देता है मैं क्या काम करूं। तो धोबी ने उसको बहुत मारा, फिर भी नहीं सुना। उसने क्या किया, धोबी के गधे के सर पे एक लकड़ी बांधकर उसमें एक गाजर लटका दिया, फिर धोबी के पीठ में कपड़े लाद दिया। तो गधा उस गाजर को देखते देखते आगे चलता रहा। गाजर तो मिलने वाला है नहीं क्योंकि आगे लटका हुआ है। धोबी घाट में पहुंच गया, धोबी गाजर हटाया, दो मारा, उसको बांध दिया। कपड़े धोने के बाद वजन बढ़ जाता है, फिर वही वजन के कपड़े उसके ऊपर लाद के फिर गाजर बांध दिया। थोड़ा से घास के लिए और गाजर के चक्कर में गधे ने सारे काम कर दिए। ये संसार में सबका दशा वही है। कल सुखी हो जाएंगे, कल सुखी हो जाएंगे, रिटायर्ड होने के बाद सुखी हो जाएंगे, बुढ़ापा में सुखी हो जाएंगे, ऐसे सोच सोचकर जिंदगी भर मेहनत करते, पूरा जीवन केवल मेहनत ही करते हैं। सुख कब भोगना है उनको पता नहीं है। बुढ़ापा में कोई सुखी हो सकता है? बुढ़ापा की समस्या कितना, बहुत ज्यादा समस्या रहती है। बताऊंगा बुढ़ापा में क्या क्या समस्या। तो इसीलिए ये संसार में सुखी कोई नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि ठाकुर जी ने इस संसार के नाम क्या रखे हैं? दुखालयम। क्या नाम रखे हैं? दुखालय। जैसे कि जहां बर्फ होता है ज्यादा उसको क्या कहते हैं? हिमालय। जहां पुस्तक होते हैं वह पुस्तकालय, विद्यालय कहते हैं कि नहीं? देवालय। तो जहां दुख ही दुख है उसको क्या कहेंगे? दुखालय। तो ये संसार क्या है? दुखालय। इस संसार में भोग के लिए भागेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर मन को शांत करके अगर आध्यात्मिक चीज में लगाएंगे तो संसार में व्यक्ति शांति से और सुख से जी सकता है। तो इसलिए अब देखिए हम लोग भी इतने मूर्ख हैं कि पशुओं से क्या कर रहे हैं? हम कंपीट कर रहे हैं पशुओं से। हम खाना चाहे तो क्या पशुओं से ज्यादा खा सकते हैं? क्या हाथी जितना खाता है हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्या घोड़ा जितना तेज भाग सकता है हम भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते। पशु एक साथ में एक एक दर्जन बच्चे जन्म देते, पर मनुष्य एक साल में 1, 2, 3 मैक्सिमम, है कि नहीं? उससे ज्यादा नहीं दे सकता। पशुओं से हम बहुत नीचे हैं, फिर भी हमको सुख कैसे चाहिए? पशुओं के समान सुख चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनांश्च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम। कहते हैं कि मनुष्य पशु में भेद नहीं रहता है अगर इन 4 कार्यों को मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। क्या है 4 कार्य? आहार खाना, निद्रा सोना, भयभीत होना यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करना, झगड़ा लगना, ये भय के अंदर आता। और आखिरी में क्या है? मैथुन यानी संतान उत्पन्न करना। ये 4 कार्य पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। मनुष्य इन्हीं 4 में खुश है। वो सोच रहा है बस अच्छा खाना यही जीवन का लक्ष्य है, अच्छे कमरे में सो जाना, अच्छे से नींद हो जाए और अपने आप को बचा के रखना और संतान उत्पन्न करना। ये सोच रहा है कि यही सब कुछ है। सही बात है कि नहीं? मनुष्य भी यही सोच रहे हैं ना, यही सब कुछ है। और सारा धन कमाता है, बहुत पढ़ता है, वो सब कुछ करके लास्ट में कहां पर पहुंचता है? यही 4 चाहिए मुझे और नहीं। क्या मनुष्य इतना बुद्धि भगवान ने दिया है इन 4 कार्यों के लिए? आहार निद्रा भय मैथुन और कुछ नहीं? नहीं, इसके अलावा कुछ दिए हैं भगवान हमको। धर्म करने की बुद्धि दी है। हाँ, धर्मेण एक, है ना, धर्म करना चाहिए। हाँ, एक धर्म है जो विशेष है हमारे अंदर जो हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो मनुष्य केवल शरीर को सुख देने के पीछे भागता है वो और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए शास्त्रों में मनुष्यों को द्विपाद पशु कहा जाता है, 2 पैर वाला पशु है। कब तक? जब तक वो केवल इन्हीं चक्कर में रहता है कि खाना पीना सोना, यही चक्कर में रहता है। ये ऐसे हो गया
कि किसी व्यक्ति को बहुत कॉस्टली गाड़ी देते हैं, मर्सिडीज देते हैं, पर वो उसको क्या करता है, खेती करने के लिए लगाता है। तो वो जैसे मूर्ख है, ट्रैक्टर से भी हो सकता है काम, वैसे ही जो मनुष्य जन्म मिला है, दुर्लभ जन्म, करोड़ों जन्मों के बाद जो मनुष्य जन्म मिलता है, वो मनुष्य शरीर को लेकर वो क्या कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, कुत्ते बिल्लियों की तरह। तो उसमें और उसमें कोई भेद नहीं, पशुओं में और मनुष्य में। इसलिए हमको कुछ विशेष करना है। जीवन की इतने समस्याएं, पूछना चाहिए मैं दुखी क्यों हूं, मैं इतना सुख के लिए प्रयास करता हूं, फिर भी ऑटोमेटिक दुख क्यों आता है। आप सुबह से शाम तक कोई ऐसा मेहनत करते जिससे कष्ट आए? कोई प्रयास है कष्ट के लिए? कोई प्रयास नहीं। सुख के लिए प्रयास कितना है, पूरा जीवन लगा दिए सुख के लिए, पर सुख जितना मिलता है दुख भी उतना ही मिलता है। उल्टा दुख ज्यादा मिलता है, सुख कम मिलता है। क्यों? ये प्रश्न कोई नहीं पूछता। मैं इतना मेहनत करके बहुत बड़ा घर बनाया, बहुत सारे गाड़ी खरीदा, मैंने बहुत सारे धन कमाया, बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं, क्या आप मृत्यु के समय ये सब लेके जा सकते हैं? ये कोई फैसिलिटी दिया हुआ है? जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, बोलते हैं ना, सब सुविधा है धन लेने का? कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं लेके जा सकते। ना परिवार के सदस्यों को लेके जा सकते हैं, ना कोई धन ले सकते हैं, ना ये शरीर जिससे प्रेम करते हो आप लेके जा सकते। कभी आपने अपने आप को पूछे, जब मुझे छोड़ना ही है तो मैं इकट्ठा कर क्यों रहा हूं? किसी के मन में आया है प्रश्न? जैसे मैं यहाँ आया हूँ 3 दिन के लिए सवाई माधोपुर से, तो मुझे अगर जैसे गेस्ट रूम दिया हुआ है तो मैं 3 दिन रुकना है तो उसी हिसाब से ही रहूंगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ नया टीवी लगा दिया, नया कुछ अलमारी लगा दिया, कुछ ऐसा करूंगा नया नहीं, क्योंकि मुझे 3 दिन रहना है। तो वैसे ही ये संसार में हम गेस्ट की तरह आते हैं, कुछ समय के बाद चले जाते हैं। तो फिर हमको भी कैसे जीना चाहिए? गेस्ट की तरह जीना चाहिए। भाई उतना ही कमाओ जितने में शरीर आत्मा एक जगह रह सके, उतना ही सुविधा लो जितना आवश्यक है। फिर भी हम ऐसे मेहनत करते जैसे कि यहाँ करोड़ों साल तक जीने वाले, और मृत्यु हो जाता है, मर जाते हैं लास्ट में। और शरीर के साथ क्या करते हैं? जिस शरीर को आपने सजाकर बहुत सुंदर रखे हैं, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम लगाए हैं, और इधर उधर पार्लर में गए हैं और जिम जाकर स्ट्रांग बनाए हैं, आखिर में शरीर के साथ क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। जनरली जो घर में बहुत सारे कचरा हो जाता है ना, तो उसको बाहर जलाते हैं, या तो खड्डा खोद के गाड़ देते हैं, या तो फेंक देते हैं। शरीर के साथ भी वही किया जाता है। कुछ धर्म वाले गाड़ देते हैं, कुछ धर्म वाले जला देते हैं, कुछ लोग फेंक देते हैं, गिद्ध आके खाते हैं। तो ये शरीर का ये जो वैल्यू है इतना ही है, पर इस शरीर से आप बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। इस शरीर से आप स्वर्ग जा सकते हैं। इस शरीर से अगर आप तपस्या करेंगे, आप भक्ति करेंगे तो वैकुंठ जा सकते हैं, पाप करेंगे तो नरक में भी जा सकते हैं। ये शरीर जो है टर्निंग पॉइंट है। इसको आप कैसे यूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। कैसे कर्म करेंगे तो आपको डेस्टिनेशन भी उसी प्रकार से मिलेगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसको सही तरीके से यूज करता है। जैसे कि कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, देश के लिए कुछ अच्छा काम भी कर सकता है, और अपने बुद्धि से वो आतंकवादी भी बन सकता है। कहाँ बॉम्ब फोड़ना है, कहाँ बॉम्ब कैसे सेटिंग करना है, बहुत दिमाग लगा के प्लान करके वो क्या करते हैं, आतंक मचाते हैं। तो ज्ञान तो एक ही सोर्स से लिया है, वो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, पर प्रयोग उसका अलग अलग है। वैसे ही सारे मनुष्य के अंदर भगवान ने बुद्धि दिया है, इंद्रियां वही दिए हैं, समय भी वही दिए हैं, दिन में वही 24 घंटा, वही आयु है, पर कौन कैसे उसको यूज कर रहा है वो उसके ऊपर निर्भर है, और उसका भविष्य निर्धारित होता है उसका अभी के कार्य से। तो इसलिए सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत अंधेरे में सोचते हैं कि हम बस थोड़ा बहुत पढ़ लिए तो हम बड़े विद्वान हो गए, हम अभी किसी को नहीं मानते, हम नास्तिक है, भगवान कोई है नहीं। मैं एक परसों बताऊंगा कि भगवान है कि नहीं। हाँ, आप लोग को आश्चर्य होगा सुनकर, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगा। तो इसलिए लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं। थोड़ा पैसे आ गए, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा अंग्रेजी बोल लिया तो सोचता है कि हम तो स्मार्ट हो गए, हम किसी को नहीं मानते। पर दुख को सामना उसको करना ही पड़ता है, कोई कितना भी धनी क्यों ना हो जाए। अब कितने लोग दुखी हैं, हाथ उठाइए। 2 हाथ उठा रहे माता जी। कोई दुखी नहीं है। ओके, इस संसार में शास्त्रों के अनुसार कुछ दुख बताया गया है। 7 प्रकार के दुख है। ये 7 ही क्यों दिया गया? क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ये सबको लागू होता है, और कोई इसको स्किप नहीं कर सकता। ये सबको लागू होता है, सारे दुनिया में सबको लागू होता है।
आप लोग याद रखिएगा ये 7 दुख क्या है। क्या है 7 दुख? पहला है जन्म, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है बुढ़ापा, चौथा है बीमारी, और पांचवा है अधिभौतिक क्लेश यानी दूसरे जीवों से कष्ट, और अधिदैविक क्लेश यानी देवताओं से कष्ट, अधिआत्मिक क्लेश मतलब अपने आप से परेशान रहना, मन से, शरीर से। ये 7 दुख है, सबको लागू होता है। आप कहेंगे जन्म लेना कष्ट कैसे है? जो माँ बच्चे को जन्म दे रही है उनको पूछिए। प्रसव जो कहते हैं, प्रसव यानी क्या है? विशेष कष्ट। माँ जब जन्म देती है तो बहुत कष्ट होता है, माँ को भी बच्चों को भी। इसलिए बच्चा जन्म लेते ही रोता है, हंसता नहीं है वो, क्योंकि बहुत कष्ट में 9 महीने तक गर्भ में रहकर वो भी उल्टा लटक के रहता है, बहुत कष्ट भोगता है। माँ तीखा खा रही है, खट्टा खा रही है, कैसे माँ रह रही है, वो बच्चे को कष्ट होता है, बार बार मूर्छित होता है। ये 3रे स्कंद में वर्णन आता है भागवत में, बहुत कष्ट है गर्भ में। और वो प्रार्थना करता है कि भगवान बाहर निकाल दो, मैं भक्ति करूंगा, पर बाहर आते ही माया में पड़ जाता है, भूल जाता है भगवान को। ये हर जीव की कथा है गर्भ के अंदर, इसलिए आप 3रा स्कंद में पढ़िए, गर्भ के अंदर बच्चा कैसे रहता है उसका वर्णन है। तो इतना कष्ट है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो डेट आ जाता है, जिस डेट में जन्म लिए हैं, जहां माँ और बच्चे को दोनों को कष्ट हुआ था, बहुत ज्यादा कष्ट हुआ था, फिर भी उस डेट में क्या कहते हैं हम? हैप्पी बर्थडे टू यू। उसमें क्या हैप्पी था हमको भी नहीं समझ में आया आज तक। तो कल ही मेरा जन्मदिन था, हाँ 1 अगस्त को। तो कल कुछ भक्त लोग वहाँ सवाई माधोपुर में इकट्ठा होके मुझे हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। मैंने कहा इसमें क्या हैप्पी था, हाँ जो हम लोग हैप्पी करेंगे, है ना, खुश होंगे। दुख ही दुख है, हाँ। तो इसलिए जन्म लेना भी दुख है, इसलिए बार बार शास्त्रों में कहा जाता है कि वापस जन्म लेना बहुत कष्टदायक है, दोबारा जन्म नहीं लेना चाहिए। ऐसे काम करो कि दोबारा जन्म लेना ना पड़े, फिर से जन्म लो, फिर से माँ के गर्भ जाओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लो, बार बार मरो, बार बार जन्म लो। ऐसा क्यों? हमको ऐसा जीवन चाहिए जहां मरना ही ना पड़े। कितने लोग चाहते हैं कि कभी मरे ना? सब चाहते हैं कि नहीं? इंश्योरेंस करा के रखे होंगे आप। तो उससे क्या मृत्यु नहीं आएगा? मृत्यु तो आना ही है। हमको ऐसे संसार चाहिए जहां मरना ना पड़े, ऐसा जीवन भगवान दीजिए, मरना ही ना पड़े, बूढ़ा होना ना पड़े, बीमारी ना आए। सब चाहते हैं पर मजबूरन उससे गुजरना पड़ता है, क्योंकि आप गलत जगह पे आ गए। खोज तो सही है पर जगह गलत है। सबके मन में बचपन से यही रहता है कि मैं ऐसे ही सुंदर हूं, ऐसे ही जवान रहूं, पर धीरे 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 वृद्ध हो जाते हैं, है कि नहीं? सारे इंद्रियां शिथिल पड़ने लगते हैं, खाने की इच्छा है खा नहीं सकते, भोग करने की इच्छा भोग नहीं कर सकते, ऐसे दशा आ जाती। इसलिए जन्म लेना एक कष्ट है, दोबारा जन्म कोई बुद्धिमान व्यक्ति लेना नहीं चाहेगा। और क्या है? बीमारी। सब लोग बीमार पड़ते हैं आजकल। तो बीमार पड़ना बहुत आसान हो गया, पहले तो लोग स्वस्थ रहते थे, है ना, इतने हॉस्पिटल नहीं थे, इतने डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता था। पर आजकल तो हर व्यक्ति बीमार पड़ता है, हर एक के घर में मेडिसिन का एक पोटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट एड बॉक्स करके भी एक रखते हैं। कब अब आजकल तो जवान लड़के भी हार्ट अटैक से मर रहे, शादी में नाचने गिर गया, मर गए। मरना कितना आसान हो गया ना, बीमारियां कितने जल्दी लोगों को आ जाती। तो सब लोग बीमार होते हैं, बार बार बीमार होते हैं, और इतने सारे बीमारियां, इतने सारे मेडिसिन है, इतने डॉक्टर है, वो भी एक एक अंग के लिए एक एक डॉक्टर। ENT स्पेशलिस्ट है कि नहीं? और हार्ट स्पेशलिस्ट अलग होता है, सब के लिए अलग अलग डॉक्टर बने हुए। हमारे भक्त है डेंटिस्ट है, एक्चुअली लगभग 10 डॉक्टर है डेंटिस्ट जो है हमारे कनेक्शन जुड़े हुए हैं हमसे। वो डेंटिस्ट जो है आगे की पढ़ाई के लिए कहीं उदयपुर वगैरह गए थे, तो मैं एक दिन मिला 1-2 साल के बाद, इतने बड़े बड़े पोथी लेकर बैठे थे। तो मैंने कहा ये क्या पढ़ाई करते हैं? बोलते दांत के बारे में आगे की पढ़ाई। बोला ठाकुर जी ने ऐसे दांत बनाए जिसको पढ़ने के लिए बड़े बड़े पोथियां खोलने पड़ते हैं, बताइए। हाँ, उसको समझने के लिए कि दांत क्या है। तो हर एक अंग के लिए एक डॉक्टर होता है, इतने बीमारियां आ गई। हर व्यक्ति बीमार पड़ता है, बार बार डॉक्टरों के चक्कर काटता है। क्या कोई चाहता है बीमार पड़े? नहीं, फिर भी बीमारी आते हैं। ये हमारा कष्ट है, जन्म के बाद बीमारियां, बचपन से बीमारियां। आजकल बचपन से चश्मे भी लग जाते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, मोबाइल चलाने ज्यादा देंगे तो चश्मे तो लगेंगे। और खान पान भी ठीक नहीं है। पहले कम से कम साग इत्यादि, है ना, ग्रीन लीव्स साग वगैरह खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे तो स्वस्थ रहते थे। आजकल
फास्ट फूड, जंक फूड और भी जो मिला जहाँ मिला वो खा लेते हैं। हाँ, तो इसलिए अस्वस्थ रहते हैं, बीमारियां बहुत कष्टदायक है। और तीसरा क्या है? बुढ़ापा। बुढ़ापा ये बहुत कष्टदायक है। हाँ, कितने लोग है 60 प्लस है? हाथ उठाइए। 60 प्लस से नहीं, कष्ट होता है कि नहीं? शरीर में कुछ ना कुछ रहता है ना, तकलीफ। कहीं मतलब लिमिटेशंस आ जाते हैं। जैसे कि हम अभी कुछ लोगों को लेके अयोध्या यात्रा गए थे, चित्रकूट में कहीं गुप्त गोदावरी चढ़ के जाना था, आधे से ज्यादा लोग नहीं गए, बोले हम नहीं चढ़ पाएंगे। बोला, मैंने बोला ज्यादा सीढ़ी नहीं, 50 सीढ़ियां है। बोलते नहीं हो सकता, हमारे घुटने में दर्द है, नहीं हो सकता। और खा नीचे बैठ के नहीं खा सकते, उनको कुर्सियां चाहिए। हाँ, तो ऐसे हाल है, परिक्रमा नहीं कर सकते, क्योंकि बुढ़ापे में सारी समस्याएं चालू हो जाते हैं। ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, ज्यादा देर लेट नहीं सकते, रात को नींद नहीं आता है, चिड़चिड़ापन होता है। हाँ, और खाना चाहे तो पच नहीं रहा है, दांत टूट रहे हैं धीरे धीरे, इतने सारे समस्याएं। और इतने समस्याओं के बीच में सबसे बड़ा समस्या बुढ़ापा में क्या है मालूम है? आप प्रेम की भूख तो होता है कि मुझे कोई प्रेम करे, सम्मान करे, वो उनको प्रेम भरपूर नहीं मिलता है। सबसे बड़ी समस्या बुढ़ापा में। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको हमने बहुत प्रेम किए, माता पिता बहुत प्रेम किए, बहुत कष्ट सहे उसके लिए, उसको बड़ा करने के लिए, पर वो बड़े होने के बाद माता पिता को उतना प्रेम देने में सक्षम नहीं होता। वो सोचता है कि ये बोझ है। हाँ, वो पत्नी की बात मानेगा पर माता पिता को साइड कर देगा। और वो क्या करते हैं, प्रेम कहाँ से मिलेगा, कोई प्रेम नहीं कर रहे हैं। और पहले पोते पोतियों को गोद में लेते थे, पर आजकल वो बच्चे भी स्मार्ट हो गए, वो भी दूर रहने लगे, बूढ़ों के पास नहीं जाना है कि नहीं? वो भी अलग ही ट्रैक में है। हाँ, तो ये कल्चर धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। इसलिए अभी आखिरी में क्या करते हैं आजकल लोग, कुत्ते को लेके मॉर्निंग वॉक करते हैं। कुत्ते को घास सूंघाओ तो कुत्ता टॉयलेट करेगा, एक ही काम बच गया उनका अभी, सुबह सुबह कुत्ते को लेके घूमो। अब वो प्रेम करेगा, कम से कम जानवर है वो तो प्रेम करेगा। प्रेम की भूख सबके अंदर है, पर हम जितना आशा करते हैं दूसरों से उतना प्रेम हमको नहीं मिलता है। सबको ये कहीं ना कहीं अनुभव होता है कि हम जितना प्रेम चाहते हैं दूसरा व्यक्ति हमको ठीक से समझ नहीं पा रहा है। हमेशा ऐसा लगता है। प्रेम की भूख केवल भगवान पूरा कर सकते हैं। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी को समझ नहीं सकता। ना भाई भाई को समझ सकता है, ना पति पत्नी को समझ सकता है, ना पत्नी पति को समझ सकती है, कोई किसी को नहीं समझ सकता। और वो प्रेम का जो भूख है वो ऐसे ही रह जाता है, भूख भूख ही रह जाता है। केवल ठाकुर जी है जो आपको पूर्णता के अनुभव कराते हैं। फिर एक बार भगवान का प्रेम मिल गया तो आपको संसार में किसी से प्रेम की आशा नहीं रहेगा। फिर भी पूरा संसार आपको प्रेम करेगा अगर आप भगवान को प्रेम करोगे तो, है कि नहीं? तो इसलिए वृद्धावस्था में बहुत कठिनाई है। एक बार एक पिताजी ने, एक कहानी है ऐसे, एक पति पत्नी में एक बार झगड़ा हो रहा था। पत्नी कह रहे थे कि तुम्हारा जो ये बूढ़ा बाप है, ये एक तो खाने के लिए बार बार मांगता है और कंप्लेन करता रहता है, इसमें नमक कम है, इसमें ये कम है, वो कम है, या तो ये बूढ़ा रहेगा या तो मैं रहूंगी। तो फिर ऐसे बोलते ही वो सोचा, अरे हाँ, बूढ़ा बाप तो कभी भी मर जाएगा, पत्नी को कैसे छोड़ सकते हैं। तो उसने बूढ़ा बाप को लेकर पिताजी को कहीं दूर तीर्थ यात्रा में लेके जंगल में बिठाया एक पेड़ के नीचे, और कहा पिताजी यहीं बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाना और पानी लेके आता हूँ। तो जैसे ही जाने लगा तो वो पिताजी हंसने लगे जोर से। बोला क्यों हंस रहे आप? बोलते हैं कि बेटा मैं भी मेरे पिताजी को यहीं बिठा के दोबारा आया नहीं था, और तुम भी यहीं बिठा के दोबारा नहीं आओगे, तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ यही कुछ करेगा ऐसे ही। तब वो बोला पिताजी चलो दूसरा कमरा ले लूंगा, चलेगा, पर आप चलो साथ में। हाँ, तो जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा। तो ऐसी स्थिति है। हाँ, कई लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते, वृंदावन वगैरह में। हाँ, कई महिलाएं राधा कुंड के आसपास देखिए, बहुत सारे विधवा महिलाएं, उनको कोई देखभाल करने नहीं है, छोड़ देते हैं। ये स्थिति है बुढ़ापे में। फिर भी व्यक्ति का अहंकार कम नहीं होता। बोले हमारे बाल ऐसे ही नहीं पक गए, हम बहुत कुछ दुनिया देखे हैं, अहंकार रहता है। एक्चुअली जैसे ही 60 साल हो गया ना, उसके बाद भगवान की भक्ति में चुपचाप लग जाना चाहिए। लोग अपमान करने से पहले, लोग आपको त्यागने से पहले आप ही मन से लोगों को त्याग दीजिए। भगवान की भक्ति में लग जाइए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप लोगों के समाज में ही अगर लगे रहेंगे सामाजिक कार्यों में, तो लोग आपको अपमान करने में पीछे नहीं हटेंगे। यहां तक मैं देखा हूं, अगर माता पिता वृद्ध हो गए, अगर कोई मरने की दशा में है या बेड रिडन है, तो बच्चे प्रार्थना करते हैं कि ये बूढ़ा मर जाए, एक बोझ जाएगा घर से। सही कह रहा हूं कि नहीं? मैं सुना हूं सामने, मेरे सामने बोलते हुए सुना।
एक बार किसी के घर में गया, बहुत धनी व्यक्ति है, लगभग 300-400 करोड़ का मालिक था वो। तो उनके घर में जैसे उनको मैं मिला था, कोई कार्यक्रम की चर्चा करके बाहर आ रहा था, तो बाहर एक वृद्ध महिला बैठी है, उनकी माता जी, और बैठकर झूला झूल रही थी। जैसे मैं वहां बाहर आया तो रोने लगी, बोले कि गुरुजी कब मरूं मैं, बताओ। मैंने कहा कि जब समय आएगा आप चाहो तो भी नहीं रुक सकते, क्यों चिंता करते हो, बैठे रहो आराम से। लोग मरना चाहते हैं, इतने कष्ट है संसार में। तो इसीलिए ये बुढ़ापा बहुत कष्ट देता है, और आखिरी में मृत्यु, ये कोई नहीं टाल सकता। कोई मरना नहीं चाहता है, मरना चाहता कोई नहीं है, क्योंकि वो चाहता इस संसार में मैं शाश्वत रूप से रहूं, खूब भोग करूं, सबकी इच्छा यही है। पर मरना सबको है, सबको छोड़ के जाना है, कुछ नहीं लेके जाएंगे साथ में। तो इस प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 चीज है जो सबको लागू होता है। कोई है ये 4 से छूट सकता है? हाँ, कोई जवानी में मर गया तो बुढ़ापा से बच जाएगा नहीं तो वो बच नहीं सकता। 4 चीज सबको मिलना ही मिलना है। तो इसलिए ये कष्ट है, ये दुख है, ये दुख को देखना चाहिए। दुख दोषाणु दर्शनम, दुख को देखना चाहिए। हम मूर्ख है जो सुख को देखते हैं। इतने सारे मेहनत करने के बाद थोड़ा सा सुख को देते, दिन भर मेहनत किया, काम करके आया, थोड़ा सा खा के वो सोच रहा है कि मैं बहुत सुखी हूं। 60 साल तक मेहनत करता है और सोचता है कि मैं सुखी हूं। क्या सुख मिला? 60 साल तो आपने कहीं काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे आपने मेहनत किया, सुख कब मिला आपको? नहीं, तैयारी कर रहा हूं, आगे सुखी हो जाऊंगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो एक दिन कब आएगा पता ही नहीं। रिटायरमेंट के बाद कोई सुख नहीं है, और सारा तैयारी हो रहा है रिटायरमेंट के बाद सुख भोगने के लिए। कितने बड़े मूर्खता है बताइए। ये दशा है हम लोगों का। और क्या दुख मिलता है? अधिभौतिक क्लेश। अधिभौतिक क्लेश का अर्थ है दूसरे जीवों से कष्ट। आप लोगों को भले ही कष्ट नहीं देते हो, पर लोगों से आपको कष्ट जरूर मिलता है। कितने परिवार के सदस्य जो आपको ईर्ष्या करते होंगे, अरे बहुत पैसा कमा लिया, इसका बच्चा बहुत अच्छा सेटल हो गया, इसका। ईर्ष्या करते हैं कि नहीं? निंदा करेंगे, आप इतना सा गलती करेंगे, इतना दिखाएंगे लोगों को। कई बार शादियां तुड़वा देते लोग। आप अच्छे घर में रिश्ते लेके गए, उनको कोई रिश्तेदारी आके बोल देगा कि अरे उसका बेटा अच्छा नहीं, मत शादी कराओ। होता है ऐसी चीजें, पूरे संसार में यही हो रहा है। आप चाहो ना चाहो दूसरे लोग आपको तकलीफ देते ही हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? ऐसे होता ही है सबके साथ, अपने आप होता है। आपके ऑफिस में कलीग भी आपको ईर्ष्या करेंगे, बॉस ईर्ष्या करते हैं, हर जगह यही दशा है, हर जगह यही दशा है। और दूसरे जीवों से किससे कष्ट मिलता है? जीव जंतुओं से। कभी कुत्ता काट लिया, कभी सांप काट लिया, कुछ नहीं तो कम से कम मच्छर तो काटते ही होंगे, है कि नहीं? हाँ। और अभी हम लोग के वहाँ बारिश हो रहा है तो बहुत सारे मक्खियां हो रहे थे, तो हम सारे भक्त बैठ के प्रसाद, भोजन प्रसाद ले रहे थे। इतने मक्खियां हो रहे थे कि सब परेशान हो रहे थे, हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं और खा रहे हैं। एक भक्त कह रहे हैं कि ये संसार में शांति से खाने भी नहीं दिया जा रहा, मक्खियां परेशान कर रहे। हर जगह दूसरे जीव कष्ट देने के लिए तैयार है। आप अच्छे से ड्राइविंग करते हो, पर पीछे से कोई गाड़ी आके ठोक दिया, क्या करेंगे आप? ये अधिभौतिक क्लेश, दूसरे लोगों से कष्ट, दूसरे लोगों से कष्ट। कितने कष्ट है संसार में। और क्या है कष्ट? अधिदैविक क्लेश, देवताओं से कष्ट मिलता है। देवता क्या कष्ट देते हैं? बारिश नहीं होना। राजस्थान में बारिश की मात्रा बहुत कम है, इतना गर्मी, इतनी गर्मी। सवाई माधोपुर में इतना गर्मी है, हम तो यही प्रतीक्षा में रहते कब वर्षा होगी, पर वर्षा ठीक से होता ही नहीं। और जहां वर्षा जरूरत नहीं है वहां इतना वर्षा होता है कि गाड़ियां बह जाते हैं। इसको कहते हैं अधिदैविक क्लेश। नहीं चाहते हुए भी प्रकृति के द्वारा कष्ट दिया जाता है, ये देवताओं के नियंत्रण में। सुनामी आ जाना, लाखों लोग मर जाते हैं। भूकंप आ जाना, पूरे बिल्डिंग के बिल्डिंग नीचे चला जाता है। हाँ। और कभी कभी अकाल पड़ जाना, कई साल तक बारिश बिल्कुल ना होना, अनाज ठीक से उत्पन्न ना होना। ये जो परेशानियां है कौन दे रहे हैं? ये देवता दे रहे हैं। इसको अधिदैविक क्लेश। इतना ज्यादा ठंड होता है कि कई बूढ़े लोग तो मर ही जाते हैं ठंड में, नहीं झेल पाते हैं। इतना ज्यादा गर्मी होना, कितने लोग मर जाते हैं। ये क्लेश कौन दे रहा है? देवता दे रहे हैं। इसको अधिदैविक क्लेश कहते हैं। कोई है जो ये कह सकता है कि ये क्लेश से मैं बच जाऊं? नहीं। गर्मी में एसी फेल हो जाते हैं, आप एसी भी लगाओ, डेजर्ट कूलर लगाओ, परेशानी तो रहेगा ही। कितने देर घर के अंदर बैठेंगे आप? बाहर तो निकलना ही है आपको। इसलिए संसार में कष्ट ही कष्ट है। ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपको कष्ट मिले, पर हम इसको देखते नहीं है। ये जो मैं 7 चीज कह रहा हूं,
ये सबको पता है, ऐसा कोई है जिसको 7 चीज पता नहीं है? सबको पता है, फिर भी इसके ऊपर कभी हम मनन नहीं करते हैं। बस हम वही चीजें गिनते हैं जिसमें सुख मिलता है। हाँ, मैंने यहाँ पिकनिक गया था, मैं वहां पिकनिक गया, मैंने ये होटल में खाया, होटल में खाते खाते फोटो सेल्फी ले लेते हैं, लेकिन हमने ये कि सुख भोगा। कोई भी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप स्टेटस में दुख वाले कोई चीजें रखता है? नहीं, मैं सुख वाले रखता है। दुनिया को दिखाने में बहुत सुखी हूँ। हाँ, अंदर से मार पड़ रही है पर बाहर से क्या दिखा रहा है? आई एम हैप्पी, हाउ आर यू, आई एम फाइन। और आखिरी में क्या है? अधि आत्मिक क्लेश, अपने आप से परेशान है, हमेशा एंजाइटी में रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, आत्महत्या करने के लिए तैयार रहता है, ईर्ष्या करता है, जलता है दूसरे के सुख को देखकर, कोई थोड़ा सा अपमान किया तो दुखी हो जाता है, टूट पड़ता है। जैसे कि सोचिए कोई आप अंदर आए, हाँ, कोई आपको देख के हरे कृष्णा बोल दिया तो बड़ा अच्छा लगता है, और पता चला आप 2 लोग आ रहे, एक को हरे कृष्णा बोलेंगे, एक को नहीं बोलेंगे, क्या हाल होगा उसका? अब सोचिए 2 भक्त आ रहे, मैं एक को बोलूंगा हरे कृष्णा प्रभु जी, दूसरे को बोलूंगा नहीं, वो सोचेंगे अरे प्रभु जी मैं क्या गलती कर दिया, मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे। अपने आप से टेंशन, मैंने कुछ किया नहीं उनको, फिर भी टेंशन। कोई देख के मुस्कुराया तो टेंशन, ये मजाक उड़ा रहा है मेरा। कोई देख के नहीं मुस्कुराया तो टेंशन, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा जो देख के कुछ बोल नहीं रहा है। इसको कहते हैं इनफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हमेशा अपने आप को तुच्छ मानना। और एक होता है सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को हमेशा महान मानना, गर्वित रहना। लोग परेशान हैं, मन में इतना इम्बैलेंस हो गया है कि लोग हर परिस्थिति में दुखी रहते, हर परिस्थिति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये भरा हुआ है अंदर। और फिर भी लोग बाहर से सच धज के आके कहते हम तो जेंटलमैन है, सभ्य व्यक्ति है। मैंने कहा परिस्थिति अगर प्रतिकूल हो तो पता चलेगा आप कितने सभ्य है कि नहीं? थोड़ा सा ट्रिगर करो, सारे अनर्थ बाहर आ जाएंगे। कितना क्रोध करता है, कितना कामुक है, वो परिस्थिति ही बताता है। बाकी तो ऐसे सब दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे जेंटलमैन बनना मुश्किल है, क्योंकि सारे अनर्थ जो है अंदर भरा हुआ है। तो अधि आत्मिक क्लेश, अपने आप से ही परेशान है हम। शारीरिक बीमारी है, मानसिक क्लेश है, बहुत बहुत परेशानियां हैं। तो ये आप कहेंगे कि प्रभु जी आप बुलाए गीता पढ़ाने और दुखों को गिना रहे हैं आप 1 घंटे से, है कि नहीं? 1 घंटे से क्या चर्चा हो रहा है? दुख दुख दुख। क्यों क्यों डरा रहे हैं आप? एक्चुअली जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले आपको रिपोर्ट वो करवाएगा, ब्लड चेक करो, ये करो, वो करो, पहले बताएगा आपका समस्या क्या है, तभी तो आप मेडिसिन को गंभीरता से लेंगे। पहले ही मेडिसिन दे देगा तो आप खाएंगे? आपको बोलेगा केमोथेरेपी करना है, आप बोलेगे क्यों भाई, क्या जरूरत हो गया? पहले बोलना पड़ेगा तुमको कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज 4th स्टेज चल रहा है, तो बोलेगा जो करना है करो, जितना पैसा लेना है लो, ट्रीटमेंट करो। सही है कि नहीं? इसलिए पहले समस्याएं समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ दुखी है और ये सारे दुखों को बिल्कुल शाश्वत रूप से उसको जड़ से उखाड़ना है, तो उसके बाद जो समाधान मिलेगा आप बड़े गंभीरता से लेंगे, है कि नहीं? इसलिए हम प्रॉब्लम पहले गिनाते हैं। और क्यों कहते हैं समस्याएं? क्योंकि संसार में इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम सुखी हैं, और वो भ्रम जो है भगवान के पास आने नहीं देता है, इसलिए समस्याएं गिनाते कि आप भ्रम में मत रहो कि आप सुखी हो, आप समस्या में। तो फिर भगवान के पास व्यक्ति आता है, हाँ यहाँ पर सुख है, मंदिर में आते ही शांति मिलता है, भगवान के नाम जप करते ही सुख मिलता है, ये अलग ही दुनिया है। यहाँ कोई भी कितना भी चिंता में क्यों ना हो, एक बार आइए कीर्तन में नाचिए, सारा क्लेश दूर हो जाता है। तो इसलिए हम पहले समस्याओं को गिनाते हैं। तो सारे समस्याओं का समाधान कहाँ लिखा हुआ है? वेद में लिखा हुआ है कि समस्याओं का समाधान क्या है? ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, अज्ञान दूर होने से हम पाप कर्म करना हम छोड़ देंगे तो कोई कष्ट हमको नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान नहीं है, जैसे कि कोई आपको दूध पीने के लिए दिया, उसमें जहर है, आपको पता नहीं है तो पी लेंगे। और कोई कह देगा भाई इसमें तो जहर डाल दिया है किसी ने, तो आप नहीं पिएंगे, क्योंकि ज्ञान आपको गलत करने नहीं देता है। कोई भी चीज का हो, जैसे कि आप कहीं रात को जा रहे हैं, कोई सफेद कलर का कुछ दिख रहा है तो कोई बच्चे डर जाएंगे तो भूत है, और बाद में कोई कहेगा ये तो प्रभु जी ने धोती सुखाया है, बोले अरे तो धोती है, छोड़ो, डरेगा नहीं। कई बार अंधेरे में अगर कोई रस्सी लग गया पैर में तो सांप समझ के आप डर जाएंगे, पर जैसे टॉर्च दिखाएंगे कि तो रस्सी है तो डर दूर हो जाएगा। अज्ञान ही दुख का कारण है। एक बार हमारे श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, पीछे एक माता जी बैठी थी, बहुत हेल्दी, थोड़ा बहुत फैट मोटी सी एक माता जी बैठी थी।
तो प्रभुपाद जी बोलते हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और ये शरीर कुछ दिन के बाद छूट जाएगा, आत्मा मरता नहीं है कभी, अमर है। तो माता जी जोर जोर से हंसने लगी। तो पूछते हैं प्रभुपाद जी क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं? बोलते हैं आज तक मैं इसी चिंता में थी कि मैं मोटी क्यों हूं, पर आज पता चला मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं कोई और ही हूं, ये तो छूटने वाला है एक दिन, चलो ठीक है, परमानेंट नहीं है ये बोझ। तो जैसे ही पता चलता है हम कुछ और है, ये शरीर नहीं है, तो व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, चलो हम मरते नहीं है। मरता कौन है? शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता है। ये मैं आपको कल बताऊंगा, हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इस प्रकार से ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। तो ज्ञान लेना है करके कहीं भी प्रवचन में बैठ जाए, कहीं भी कोई किताब मिला पढ़ ले, तो क्या जीवन का समस्या समाधान हो जाएगा? नहीं, सही सोर्स से होना चाहिए, राइट सोर्स होना चाहिए। ज्ञान लेने के तीन जो है सोर्स है। एक कहते हैं डायरेक्ट परसेप्शन, यानी सीइंग इज बिलीविंग, देखूंगा तो ही मानूंगा। जैसे मैं देख रहा हूं कितने लोग हैं तो मैं मानूंगा हाँ इतने लोग बैठे। बाहर अगर मैं नहीं देख रहा हूं, बाहर हूं, तो मैं कैसे बोल सकता हूं? एक होता है डायरेक्ट परसेप्शन, और एक होता है इमेजिन करना या स्पेकुलेट करना, स्पेकुलेटिव नॉलेज। कैसे स्पेकुलेट करना? बाहर चप्पल देखेंगे, 50 चप्पल है, तो स्पेकुलेट करेंगे कि यहाँ 50 लोग अंदर होंगे, स्पेकुलेट करना। तीसरा क्या है? शब्द प्रमाण, या कहते हैं उसको सही व्यक्ति से सुनना, है ना, सही ऑरल रिसेप्शन कहते हैं, सुनकर ज्ञान लेना। तो तीनों में से कौन सा प्रामाणिक है, किस सोर्स से ज्ञान लेना चाहिए? शब्द प्रमाण से। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण हर बार सही नहीं होता। आप देखोगे सूर्य, कोई बच्चा सूरज को देख के कहेगा अरे ये तो एक फुटबॉल की तरह है। क्या सूरज का एक साइज फुटबॉल की तरह है? नहीं, बहुत बड़ा है। सुनना पड़ेगा सही सोर्स से कि उसका साइज क्या है। कोई चंद्र को देख के कहेगा ये तो एक प्लेट की तरह है ना। और कोई अमेरिका देखा ही नहीं तो बोलेगा अमेरिका करके कोई देश ही नहीं है, मैं नहीं देखा हूं, मैं नहीं मानूंगा, तो आप उसको मूर्ख बोलेंगे। तो देखा नहीं तो क्या है नहीं क्या अमेरिका? तो सीइंग इज बिलीविंग हर बार सही नहीं होता है। और कई बार अब देखो पानी के अंदर लकड़ी डालो तो लकड़ी क्या दिखता है? टेढ़ा दिखता है। क्या वो टेढ़ा होता है? नहीं। किसका त्रुटि है? देखने में त्रुटि है, वो टेढ़ा नहीं है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं इसको। कई बार हम भ्रम में आ जाते हैं और हर चीज हम देख भी नहीं सकते। इस दीवार के उस पार क्या हो रहा है हम देख नहीं सकते। इसलिए जो चीज देखूंगा तो ही बिलीव करूंगा, ये हर बार सही नहीं होता है। सही ज्ञान ऐसे इंद्रियों से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इंद्रियों का भी क्षमता इतना ज्यादा नहीं है, कुछ दूरी तक ही हम देख सकते हैं। एक विजिल होता है, डॉग विजिल, वो बजाएंगे ना, कुत्ते सुन सकते पर हम नहीं सुन सकते, है कि नहीं? जैसे कि हमारे एक दोस्त है, उनका कोल्ड ड्रिंक का फैक्ट्री है। उसमें जो एसेंस होता है जिसको डाल के कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, वो बहुत मीठा होता है, इतना मीठा होता है, उसका एक बूंद भी जीभ पे डालेंगे तो कड़वा लगेगा, पर उसको जैसे वो लोग डाइल्यूट करते हैं तो पिएंगे तो मीठा लगता है। तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ शुगर आप टेस्ट ही नहीं कर सकते, आपको कड़वा लगेगा। ये हमारे कमी है, किसका? जिह्वा का। हर एक इंद्रियों का कमी है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, सारे इंद्रियां कमियों से भरे हुए हैं। हर चीज परफेक्टली हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते इंद्रियों से। इसलिए इंद्रियों के द्वारा लिया हुआ ज्ञान हमेशा सही नहीं होता। हम अपने भरोसे सही ज्ञान नहीं ले सकते कि मैं देखूंगा तो ही मानूंगा, ये नहीं हो सकता। आप बोलेंगे, मैं परसों ये बात चर्चा करूंगा, कई लोग कहते हैं भगवान कहाँ है दिखाओ। हम बोलते हैं हवा कहाँ है दिखाओ। हवा दिखा सकते हैं? नहीं। शब्द दिखा सकते मैं जो कह रहा हूं? नहीं, केवल सुन सकते हैं, हम दिखा नहीं सकते। कई चीजें जो दिखा देख नहीं सकते पर उसका उपस्थिति होता है, उसका अस्तित्व होता है। इसलिए हर चीजें देखूंगा तो ही मानूंगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि कई चीजें अनुभव किया जाता है कि नहीं? कई चीजें आप महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंद्रियों के ऊपर भरोसा करके प्रामाणिक ज्ञान नहीं ले सकते, जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या है? अनुमान प्रमाण, स्पेकुलेटिव नॉलेज, स्पेकुलेट करना। ये तो 99% गलत ही होता है, क्योंकि स्पेकुलेट करने से कोई चीज पे निष्कर्ष नहीं पहुंच सकते। जैसे कि एक बार कुछ डॉक्टर लोगों का मीटिंग चल रहा था, कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगा उनका, दरवाजा कांच का था, तो उस तरफ एक आदमी लंगड़ाते हुए चल रहा था, ऐसा एक पैर से चल रहा था लंगड़ाते हुए। तो एक डॉक्टर एक बीमारी का नाम कहता है, इसको ये बीमारी हुआ होगा, दूसरा डॉक्टर कुछ और कहता है, तीसरा कुछ और कहता है।
एक डॉक्टर कहता है अरे इतना स्पेकुलेट करने का जरूरत नहीं, उसको बुला के पूछ लेते हैं उसको क्या हुआ है। तो उसको बुलाते हैं, भाई साहब इधर आओ। वो लंगड़ाते हुए आता है, क्या हुआ है आपको? बोलता है कुछ नहीं, चप्पल टूट गया है मेरा। तो उसका एक चप्पल टूटा हुआ है, वो लंगड़ाते हुए जा रहा है और ये लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं उसको क्या बीमारी हुआ है कि नहीं? तो कई बार ऐसे होते हैं, हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। इसलिए कई बार हम लोगों को भी जज करते हैं बिना समझे कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा हो। इसलिए स्पेकुलेशन हमेशा गलत साबित होता है कई बार। बिग बैंग थ्योरी, दो बड़े बड़े ग्रह टकरा गए, छोटे छोटे ग्रह बन गए, बाद में ठंडा हो गए, सब जीव आ गए। जिसने कहा उसको पूछो कहाँ था तू, उधर कैमरा लेके कहाँ बैठा था, देखा था क्या बिग बैंग हुआ? स्पेकुलेटिव नॉलेज। एविडेंस क्या है? जीरो एविडेंस। डार्विन थ्योरी, पहले बंदर थे, धीरे धीरे क्या हो गए? आदमी हो गए। अभी के बंदर क्यों आदमी नहीं हो रहे? जो बोला उसके पूर्वज बंदर होंगे, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, है कि नहीं? हम ब्रह्मा जी से सब उत्पन्न हुए, प्रजापति उनके वंशज है, हम बंदरों के वंशज नहीं है। तो उसको पूछे एविडेंस क्या है? कुछ नहीं। अभी आप कहीं यूट्यूब वगैरह में देखेंगे ये गलत है करके कई वीडियो लोग बनाते हैं, बिल्कुल गलत है। कैसे वो लोग इसको मैनिपुलेट किया गया इस थ्योरी को। जो एक व्यक्ति एक थ्योरी बनाया, नोबेल प्राइज मिल गया, दूसरा व्यक्ति आके साइंटिस्ट कहता है ये गलत है, उसको भी नोबेल प्राइज मिल गया, तीसरा आके कहता है कि वो गलत है, उसको भी नोबेल प्राइज मिल गया। सब एक दूसरे को गलत बोल बोल के क्या ले रहे? नोबेल प्राइज ले रहे। तो फैक्ट क्या है किसी को नहीं पता। तो इसलिए स्पेकुलेटिव नॉलेज हमेशा परफेक्ट नहीं होता। आप स्पेकुलेट करेंगे तो नहीं पता चलेगा। बाहर 50 चप्पल है, 50 जोड़ी चप्पल है, कोई सोचेगा कि आज सेमिनार में कितने आए हैं? 50 आए हैं, तो गलत निष्कर्ष में पहुंच जाएगा। क्योंकि कुछ लोग इस गेट में चप्पल रखे होंगे तो कुछ लोग उस गेट में चप्पल रखे होंगे, कुछ लोग कार में छोड़कर आए होंगे चप्पल, तो कुछ लोग बिना चप्पल के मंदिर आए होंगे। आप स्पेकुलेट करते ही रह जाएंगे, निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सही ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान तो स्पेकुलेट करके कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए एक ही तरीका बच गया ज्ञान लेने का, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी सही व्यक्ति से सुनकर सीखना। हम सब जो भी सीखे हैं सही व्यक्ति से सुनकर ही सीखे हैं। छोटा बच्चा है, उसको आप सिखाते हैं, मम्मी सिखाती है ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक एक चीज दिखाकर सिखाती है कि नहीं? सही व्यक्ति से सुनता है इसलिए सीखता है। वो कहती है देखो ये इनको पापा बोलो, इनको चाचा बोलो, तो बच्चा बोलता है। वो स्पेकुलेट नहीं करता है, वो बोलेगा नहीं डीएनए टेस्ट करूंगा ये मेरे पिताजी है कि नहीं। खोज करने जाएगा तो परेशान हो जाएगा। इसलिए माँ जो बोलती है, माँ जो है वो बोनाफाइड है, ऑथराइज्ड है, क्योंकि वो बचपन से माँ के गोद में है, माँ का दूध पिया है, माँ को देखा है, वो जानता है कि ये मेरी माँ है। वो माँ जो बोलती है वो स्वीकार करता है। ये पापा है तो ये पापा है, ये चाचा है तो ये चाचा है, क्योंकि वो सही सोर्स से सुन रहा है। स्कूल में भी सही, अगर स्कूल में आप एडमिशन बच्चों को दिए हैं तो सही चीजें सिखाते हैं, सुन सुनकर बच्चे सीखते हैं। इसलिए घर में भी वातावरण ऐसे रखिए कि बच्चे सही चीज सुने। गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, झगड़ा लगेंगे, उतपटांग चीजें बोलेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो इस प्रकार से सही ज्ञान कहां से मिलता है? सही सोर्स से सुनना है। तो हम जो भगवत गीता पढ़ाते हैं वो प्रामाणिक गुरु परंपरा से आया हुआ ज्ञान, इसको कहते हैं कि डिसेंडिंग नॉलेज। मतलब भगवान ने एक किसी को सिखाया, वो उनके शिष्य को सिखाया, वो उनके शिष्य को सिखाया, ऐसे आया। बहुत जरूरी है सही व्यक्ति से सुनना, प्रामाणिक गुरु से सीखना बहुत जरूरी है। तो वेद पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। वेद प्रामाणिक है क्योंकि वेद में कोई मिस्टेक नहीं है। वेद एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा श्रील व्यासदेव जी द्वारा लिखित रचना है जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकता। बचपन में हम लोग जो पढ़ते थे किताब, क्या अभी भी बच्चों को वही पढ़ाया जाता है? नहीं। कितने बार किताबें बदलते हैं, क्यों? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप जब रिसर्च करते और डेवलपमेंट की ओर जाते, इसका अर्थ है कि आप जो अभी दिए हैं वो भी परफेक्ट नहीं है। क्या भगवत गीता जो 5000 साल पहले दिया गया है उसमें कोई कहा है कि एक श्लोक मिस्टेक हो गया भगवान से चेंज कर दो? इतने विद्वान लोग उसके ऊपर व्याख्या किए, कोई श्लोक के ऊपर आरोप लगाया? कभी नहीं। जो है वही है, क्योंकि उसमें कभी त्रुटि नहीं हो सकता। कितना भी संस्कृत का विद्वान क्यों ना हो व्याख्या कर सकता है,
पर श्लोक में त्रुटि नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये अपौरुषेय, अपौरुषेय यानी इस संसार के कोई व्यक्ति नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे अंदर कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं हमारे अंदर? हम गलती करते हैं, बार बार मिस्टेक करते हैं, ये हमारा कमी है। हमारे इंद्रियां अपूर्ण है, ये हमारे कमी है। हमको धोखा खाने की प्रवृत्ति है, धोखा खा लेते, धोखा देते हैं लोगों को, ये हमारे अंदर कमियां हैं। तो ये कमियां भगवान के अंदर नहीं है। श्रील व्यासदेव जी इसको लिखे हैं वेद को, इसलिए वो अपौरुषेय है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकता। अच्छा, वेद सत्य है, इसका क्या प्रमाण है? जो जो वेद में प्रेडिक्ट किया गया है वो चीजें होते हैं। जैसे कि चाणक्य के बारे में प्रेडिक्ट किया गया 5000 साल पहले, चाणक्य पंडित है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी वर्णन आता है, गौतम बुद्ध के बारे में वर्णन आता है, यहां तक कलयुग के लक्षणों के बारे में वर्णन आता है। हाँ, भागवत पढ़ेंगे, उसमें लिखते हैं कलयुग का लक्षण क्या है। लावण्यम केश धारणम, कलयुग के लोग ऐसे हो जाएंगे, अपने बाल को सजाकर सोचेंगे मैं बहुत सुंदर हूं। आजकल लोग ज्यादातर ध्यान किस पे देते हैं? बालों में देते हैं। अलग अलग के, कोई ऐसे बाल रखता है, कोई ऐसे बाल रखता है, कोई कैसे रखता है, सोचते हैं हम बहुत सुंदर है। कलयुग के प्राणी और बिगड़ने वाले, सारे पूरे सारे लक्षण वर्णन है क्या क्या होने वाला है। और क्या है? पूरे के पूरा आयुर्वेद, जयपुर में सबसे बड़ा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है ना, जयपुर में राधा गोविंद मंदिर के आसपास है। तो देखिए वो कहाँ से सारा ज्ञान कहाँ से पढ़ाया जाता है? आयुर्वेद, वेद का एक अंग है। पूरे आयुर्वेद बिल्कुल प्रामाणिक है, उसके औषध लेने से बीमारियां भी दूर हो रहे हैं, साइंटिफिक है बिल्कुल। और आर्किटेक्चरल नॉलेज भी है, और भी चीजें हैं, जैसे कि संगीत शास्त्र है। जो भी अभी तो फिल्मों में गाने बहुत बेकार हो गए, लोग चिल्लाते हैं ज्यादा। पहले गानों में कोई अर्थ हुआ करता था, अलग अलग राग में गाते थे। ये सारा संगीत शास्त्र कहाँ से आया? वेद से। कोई भी संगीतकार को पूछिए, विधिवत सीखता है वो, अलग अलग प्रकार के राग आलाप सब सीखता है वो। कहाँ लिखा है ये सब? वेद में लिखा है। सब कुछ वेद से आता है। वेद यानी पूर्ण ज्ञान। ऐसा कुछ नहीं है जो वेद में लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ आप सीख भी नहीं सकते जो वेद में नहीं लिखा हुआ हो। इसलिए कहते हैं व्यास उच्चिष्ट, जो भी आपको सीख सकते हैं, जान सकते हैं, सब व्यास देव जी का उच्चिष्ट है। सब कुछ पहले से वर्णन हो चुका है। दुर्भाग्य यह है कि सारे साहित्य को कुछ मुगलों ने उनको जला दिए। 96% वेद को क्या किया गया? जला दिया गया। 1 साल लगा जलाने के लिए, सुबह शाम खाना पकाने के लिए, मांस पकाने के लिए जलाते थे वो। इसलिए हमारे पास वो सारे अवेलेबल नहीं है। जो थोड़ा बहुत बच गया है उसमें 18 पुराण है, भागवत पुराण है, भगवत गीता है, बहुत सारे चीजें जो अवेलेबल है, उसको भी पढ़ने जाएं तो हमारा जीवन कम पड़ेगा। इसलिए सारे वेदों का निचोड़, क्योंकि कलयुग में लोग वेद पढ़ने जाएं तो उनके पास इतना समय ही नहीं है और इतना बुद्धि भी नहीं है कि वेद को पढ़ सके। तो भगवान ने निचोड़ कर सार रूप में दिए हैं, और उसका नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता सारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का निचोड़ है। सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन। सारे उपनिषद वेदों को अगर गाय के समान तुलना करो तो गोपाल नंदन गाय क्या कर रहे? दूध दो रहे। तो दूध पी कौन रहा है? पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता। उसको कौन पी रहा है दूध? पार्थ यानी अर्जुन पी रहे हैं। गीतामृतम महत है कि नहीं? गीतामृत जो है ये दूध के समान अमृत कौन पी रहा है? अर्जुन पी रहे हैं। यानी सारे वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। जीवन के समस्याओं का समाधान के लिए हमको केवल एक ग्रंथ पढ़ें तो सफिशियंट है। कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भगवत गीता है कि नहीं? कितने लोग के पास श्रीमद् भगवत गीता है? सबके पास है ऑलमोस्ट, है ना। भारत में तो सबके पास भगवत गीता होता है। पर दुर्भाग्य ये क्यों पढ़ते नहीं है। लाल कपड़े में बांध कर उसको घर में रख के पूजा करते हैं। गीता पूजा करने के लिए नहीं, किसके लिए है? पढ़ने के लिए है, ताकि जीवन में उतार सके। तो इसलिए भगवत गीता सबके पास होना चाहिए। पर कौन सी गीता आपके पास है वो भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग गीता के ऊपर व्याख्या की है, बहुत सारे, हजारों व्याख्याएं आपको मिल जाएंगी, पर सारे व्याख्या प्रामाणिक नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति आपको, कोई बीमार है, कोई औषध दिया आपको, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप अच्छा डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छा दवा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे।
वैसे ही गीता तो सबके पास है, पढ़ भी सब लोग रहे होंगे, पर फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि हम प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ गीता को नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, कोई भी व्यक्ति आएगा और आपको कहेगा कि मैंने अपने घर पे सारे किताब पढ़ के पंडित बन गया हूं, आपके बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूं, स्कूल में मत भेजो, तो क्या आप भेज देंगे ऐसे व्यक्ति के पास? आप पूछेंगे आप कहां से डिग्री लिए, कौन सा यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए? वो बोलेगा मैं कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं किया हूं, घर पे ही पढ़ा हूं सारा किताब, लाओ आपके बच्चों को मेरे पास भेज दो। भेजेंगे आप? नहीं। आप कोई व्यक्ति कोई यूनिवर्सिटी में जाकर कहेगा मुझे पढ़ाने का मौका दिया जाए, तो बोलेंगे सर्टिफिकेट दिखाओ कहां से पढ़ा? बोलेगा मैं सर्टिफिकेट नहीं है, कहीं पढ़ा नहीं हूं, पर मैं घर में सब पढ़ लिया हूं, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गया हूं। क्या उसको पढ़ाने का मौका दिया जाएगा? नहीं। क्यों? क्यों नहीं दिया जाएगा? वो प्रामाणिक नहीं है। वैसे ही संसार में भगवत गीता लिखने वाले जो गुरु है, वो अगर प्रामाणिक नहीं है तो उसके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ भी हमको पढ़ना नहीं चाहिए। आजकल समस्या क्या है ना, हम लोग सब्जी चुनकर लाते हैं, कोई सड़ा हुआ ना आ जाए, हम लोग सामान खरीद के लाते हैं, अच्छे ब्रांड का लाते हैं, सब कुछ में दिमाग लगाते हैं, पर जब गुरु इसलिए गुरु भी प्रामाणिक होना चाहिए। जैसे हम अच्छे स्कूल चुनकर बच्चों को डालते हैं, उसमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वैसे ही अच्छे गुरु से ही ज्ञान लेना चाहिए और सही गुरु से गुरु के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथों को ही पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी जैसे भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री उन्होंने लिखा है, इस्कॉन में जो भगवत गीता है, उस भगवत गीता का प्रचार करने वो अमेरिका जाते हैं, वहां पर विश्व भर के लोग अभी भगवत गीता को पढ़ते हैं। 70 करोड़ से ज्यादा भगवत गीता पूरे विश्व में वितरण हो चुका है। सबसे अधिक बिकने वाले ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ। आप लोग कहेंगे और भी धर्म ग्रंथ है जो ज्यादा लोगों के पास जा रहे हैं, तो कई लोग फ्री में बांटते हैं, और भी जो धर्म की जो किताबें हैं, पर लोग उसको पढ़ते नहीं है। उसको भेलपुरी वाले, चने बेचने वाले उसको क्या करते, फाड़ फाड़ के चने बेच रहे हैं, ये हालत है, क्योंकि वो फ्री में बांटते हैं। पर भगवत गीता हम लोग फ्री में नहीं देते, कम से कम उसका 300 रुपए या 250 रुपए कुछ कॉस्ट है, वो लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर वो पैसा दिया है ना, वो कदर करेगा, उसका संभाल के रखेगा और पढ़ेगा। भाई 300 रुपए दिया हूं, क्या है ये, अगर वैल्यू उसका समझेगा। ऐसे ही दे दिए तो फिर वो किसी और को दे देगा या फेंक देगा या कहीं पटक देगा उसको। और कई बार एक भक्त, तो हम वितरण कर रहे थे, हमारे भक्त लोग, एक व्यक्ति आके पूछता है कि महाराज भगवत गीता भगवान ने तो फ्री में सुनाया, आप क्यों पैसा ले रहे हो? बॉम्बे की बात है। तो जो प्रभु जी है वो कहते हैं कि भगवान ने तो फ्री में कुरुक्षेत्र में सुनाया, वहां से यहाँ तक जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो तो दो 300 रुपया तुमको यहाँ पर अवेलेबल करा रहे बॉम्बे में। तो प्रिंटिंग कॉस्ट हम लेते हैं। बहुत अच्छा हार्ड बॉन्ड कॉपी के साथ 16 कलर फोटो के साथ बहुत बढ़िया किताब है, अगर आप लोग देखे हो तो। हमारा यहाँ बुक स्टॉल भी है तो आप देख सकते हैं। तो वो किताब में वहां प्रभुपाद जी ने जो व्याख्या किया है, विश्व भर के लोग पढ़कर जीवन में परिवर्तन लाए हैं। जो नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे, शराब पीते थे, व्यभिचार करते थे, मांसाहार करते थे, जो बिना पाप के रह ही नहीं सकते थे, इस भगवत गीता को पढ़ के उनके जीवन में परिवर्तन आया। अब वो सारे नशा करना छोड़ दिए। लोग नशा मुक्ति केंद्र खोलते हैं, अपने बच्चे बिगड़ गए करके कहां परेशान होते, मेरा बच्चा नशा कर रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है। पर ये भगवत गीता पढ़ने से कितना भी व्यक्ति बिगड़ गया हो, गीता पढ़ के वो सुधर सकता है। ये क्या हॉस्पिटल से कोई कम है? इस्कॉन हॉस्पिटल से कम है ये? नहीं। शरीर के रोग के लिए आप दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, और मन की रोग के लिए ये हॉस्पिटल है। इस्कॉन क्या है? एक ऐसा अस्पताल है जिसमें मन की रोग, अंदर की रोग को दूर करता है। कितना भी बड़ा बिगड़ा हुआ हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप इस्कॉन में लाइए, भगवत गीता पढ़ाइए श्रील प्रभुपाद जी का, वो सुधर जाएगा। और यहां इतना ज्यादा सुधरेगा,
जो मांस भक्षण कर रहा था, जो जीव हत्या कर रहा था, अभी वो एक चींटी को भी मारने के लिए तैयार नहीं होता है, किसी को दुख नहीं देता है, किसी को कटु वचन नहीं बोलता है, ये बिल्कुल सज्जन हो जाता है। कोई पाप नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, कुछ नहीं करता, नशा नहीं करता। तो कितने बड़ी चीज दिया जा रहा है कि नहीं? फिर भी लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को पैसा देकर बिगाड़ते हैं। जा बेटा पिकनिक जा, दोस्तों के साथ घूम। हाँ, हमने तो पाप किया नहीं, गांव में रहते थे पहले, तुम शहर में हो, खूब पाप करो, लो पैसा। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भगवत गीता सिखाना चाहिए। भगवत गीता अंदर से व्यक्ति को दृढ़ बनाता है। बच्चे क्यों आत्महत्या करते हैं? क्योंकि बाहर से तो उन्होंने बहुत पढ़ लिया, बाहर से तो बहुत चालाक हो गए, पर अंदर से कमजोर होने की वजह से जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आता है टूट पड़ते हैं, हार जाते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर नहीं मर सकते तो नशा लेना चालू कर देते, क्योंकि आपने अंदर से उसको दृढ़ नहीं बनाया। गीता इसलिए पढ़ाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी की इस प्रामाणिक भगवत गीता के द्वारा विश्व भर में आज इतना बड़ा विप्लव प्रारंभ हुआ है। हर एक व्यक्ति उसका लाभ ले रहा है और सुधरने के लिए प्रयास कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, और वो क्या करते हैं, बिल्कुल सात्विक जीवन जी रहे। इसका अर्थ ये नहीं कि घर बार छोड़ के निठल्ले होकर बैठेंगे, नहीं, सब कामकाज में भी जाते हैं, अच्छे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जितना धन कमाना है कमाइए, जितना बड़ा व्यक्ति बनना है संसार में बनिए, पर भगवत गीता को साथ में लेकर बनिए। भगवान और गीता को छोड़कर कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि अगर बन भी जाएं तो आप अंदर से दुखी रहेंगे, सुख की सामग्री के साथ भी दुखी रहेंगे, तो क्या लाभ है ऐसे सुख का? तो इसलिए गीता भी पढ़ना हो तो प्रामाणिक व्यक्ति से ही पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी प्रामाणिक गुरु कौन है, कैसे पहचाने, ये भी मन में आना चाहिए प्रश्न। आपको हम कह देंगे प्रामाणिक गुरु से पढ़ो करके भेज देंगे, तो आप बोलेंगे प्रामाणिक कौन है? एक संत है, ये तो वृंदावन में मैं इनको 10 साल से देख रहा हूं, एक संत है ये हरिद्वार में 10 साल से देख रहा हूं, एक ये बाबा है ये तो नया मठ खोल के बैठा है, इसके तो 100 चेले हैं, अरे ये बाबा है तो इंजीनियरिंग कर रहा था पहले, ये इधर आ गया, ये तो सब प्रामाणिक लग रहे हैं। तो कैसे चुनो कौन प्रामाणिक है कौन नहीं? प्रामाणिक क्या है आज बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। कितने लोग बोर हो गए, हाथ उठाइए। कितने लोग को समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है सब? पीछे वाले सब समझ में आ रहा है, या नीचे बैठे थे कहां गायब हो गए सब? चले गए सब? ठीक है, ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा तकलीफ होगा क्योंकि थोड़ा विचार करना पड़ता है, बहुत थोड़ा फिलोसॉफिकल है। भगवान की कोई लीला होता तो आप लोग ताली बजाते, वाह वाह भगवान ने ये क्यों के, पर अब ये कोई मनोरंजन वाला सब्जेक्ट तो है नहीं। पर एक बार अगर सुन लिए और समझ लिए ना, तो जीवन में आप बहुत क्लियर रहेंगे क्या करना है। इसे 3 दिन, जैसे मेडिसिन खाते हैं बच्चे तो कड़वा लगता है ना, तो 3 दिन मेडिसिन खिलाऊंगा, कड़वा लगेगा पर सहन कर लीजिए, उसके बाद आप बोलेंगे कि क्लियर हो गया अभी क्या करना है। तो प्रामाणिक कौन है? भगवत गीता के ऊपर व्याख्या करना या भगवत गीता को पढ़ाने का अधिकार केवल वैष्णवों को है। वैष्णव यानी जो भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के भक्त। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने जो कहा है उसके ऊपर वही व्यक्ति व्याख्या कर सकता है जो उनके भक्त है। अगर अभक्त और नास्तिक या दूसरे देवी देवताओं का उपासक अगर व्याख्या करेगा और निश्चित रूप से भगवान के वाक्यों को वो तोड़ मोड़ करके गलत बताएगा, क्योंकि वो भगवान से उसका कोई लगाव, कोई प्रेम नहीं है। जिसका जिस व्यक्ति से प्रेम है वही उसकी भावनाओं को समझ सकता है। भक्त ही भगवान की भावनाओं को समझ सकते हैं, इसलिए भक्तों से ही सुनना चाहिए। कोई भी भक्त वैष्णव अगर व्याख्या किए तो उसको पढ़ना चाहिए। अभी आप कहेंगे वैष्णव कौन है? तो ठाकुर जी ने 4 वैष्णव संप्रदाय को इस संसार में लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने प्रारंभ किए। क्या है 4 वैष्णव संप्रदाय? भगवान से ही सारे संप्रदाय प्रारंभ होंगे, कोई व्यक्ति संप्रदाय नहीं खोल सकता। हम लोग का अधिकार नहीं है, इतना योग्यता की भी नहीं है कि हम कोई संप्रदाय चालू कर सकें। 4 संप्रदाय क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिए, ब्रह्मा जी ने श्रील व्यासदेव जी को उपदेश दिए, श्रील व्यासदेव जी श्रीपाद मध्वाचार्य को उपदेश दिए। तो ऐसे परंपरा आगे बढ़ते बढ़ते एक संप्रदाय प्रारंभ हुआ जिसका नाम है ब्रह्म संप्रदाय, या उसमें श्रीपाद मध्वाचार्य प्रमुख प्रचारक के रूप में, प्रमुख आचार्य के रूप में आए थे, इसलिए ब्रह्म मध्व संप्रदाय कहा जाता है। और इस्कॉन जो संस्था है वो कौन से संप्रदाय में आता है? ब्रह्म मध्व संप्रदाय के अंतर्गत आता है। इसका नाम जो है इस्कॉन या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक संघ के रूप में इसको डिजाइन किया गया है,
ताकि सिस्टमेटिक तरीके से विश्व भर में सनातन धर्म की भक्ति की प्रचार किया जा सके। नियम कानून बहुत जरूरी है, नहीं तो संस्था लंबी समय तक संप्रदाय नहीं टिकता है। लोग गड़बड़ करते हैं। कोई भी पान गुटखा खा के पूजा करता होगा, अगर नियम नहीं बनाएंगे ना वो गड़बड़ करेगा। मैं अभी तीर्थ यात्रा गया था, अयोध्या बनारस इत्यादि यात्रा लेके, अनेकों मंदिरों में मैं देखा हूं लोग तंबाकू भी खा रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं। ऐसे दशा ना आ जाए, कोई व्यभिचार भी कर रहा है और सत्संग भी कर रहा है, कोई मांसाहार भी करता है, प्रवचन भी दे रहा है, ऐसे दशा ना आ जाए और इसको कि कोई धन का दुरुपयोग ना कर दे, जो भी चंदा है खुद ले ले अपने घर पे, ऐसे ना हो। इसलिए संघ की स्थापना किया गया ताकि लंबे समय तक इसका प्रचार हो और सिस्टमेटिक तरीके से हो और उसमें कोई गलत कार्य ना हो। जो गलत करेगा अपने आप निकल जाएगा, है ना। जो संस्था में आया अगर मिस्टेक किया, वो कमजोर है, योग्य नहीं है, अपने आप साइड हो जाता है। संस्था कभी भी टूट नहीं सकता। ये प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। उन्होंने ऐसा सिस्टम, ऐसा मैनेजमेंट बनाया, इसको तोड़ नहीं सकता है कोई, और इसमें गड़बड़ करने वाला रह भी नहीं सकता। तो ये सही बात है कि नहीं? अच्छी बात है। इस्कॉन में कितना सुंदर पूजा होता है, कितना सिस्टमेटिक तरीके से समय पे 4:30 मंगला आरती, सिस्टमेटिक सारा कैसे भोग लगाना, विधिवत पूजाएं होते हैं, विधिवत उत्सव होते हैं, बहुत सुंदर मंदिर बनाया जाता है, लोगों के लिए सुविधा दिया जाता है, कहाँ पानी पीना है, कहाँ चप्पल निकालना है, कहाँ गाड़ियों का पार्क करना है, होता है कि नहीं सुविधा। सिस्टम कहाँ से आया? क्योंकि संघ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति को प्रचार करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से संस्था खोले। पर यह है क्या? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। इसको समझना बहुत आवश्यक है कि नहीं? तो इसलिए ये एक संप्रदाय हो गया जिनके द्वारा लिखा हुआ या व्याख्या किया हुआ गीता भागवत को पढ़ सकते हैं। दूसरा संप्रदाय क्या है? ठाकुर जी ने लक्ष्मी माता को उपदेश देते हैं और लक्ष्मी माता एक संप्रदाय चलाते हैं। उस संप्रदाय में प्रमुख आचार्य आते हैं श्रीपद रामानुज आचार्य। आप लोग सुने होंगे नाम, है ना। उसको कहते हैं श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय यानी श्री यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी की संप्रदाय, या कभी कभी उसको रामानुज संप्रदाय भी कहा जाता है। अब दक्षिण भारत में अधिकतर श्री संप्रदाय के भक्तों को, संतों को आप देखेंगे, उनके व्याख्याओं को भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी प्रामाणिक है। और क्या है? भगवान ने चतुर कुमार को उपदेश देते हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है चतुर कुमार, और चतुर कुमार से आगे संप्रदाय बढ़ते बढ़ते एक प्रमुख आचार्य आते हैं निम्बार्क आचार्य, उनके द्वारा प्रचार ज्यादा किया गया था। इसलिए इस संप्रदाय को कुमार संप्रदाय या तो निम्बार्क संप्रदाय के नाम पे भी लोग जानते हैं। ये भी प्रामाणिक संप्रदाय है, इनसे भी आप गीता पढ़ सकते हैं। और चौथा संप्रदाय क्या है? ठाकुर जी ने महादेव जी को उपदेश दिए। महादेव जी आगे परंपरा बढ़ाते हुए इसमें एक प्रमुख आचार्य आए विष्णु स्वामी, और उस परंपरा अभी भी चलते आ रहा है। इसको रुद्र संप्रदाय या विष्णु स्वामी के अनुसार एक संप्रदाय इसको प्रचारित अभी भी होते आ रहा है। इसलिए जो 4 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है। इसके अलावा अगर कोई कहता है कि मैं वैष्णव हूं, अगर सही संप्रदाय से ज्ञान नहीं लिया तो उसको हम प्रामाणिक नहीं मानते। जैसे कि कोई सही यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया हो तो उसका प्रामाणिक मानते हैं। तो भी अगर भौतिक चीजों में अगर हम इतना नियम लगाते हैं, तो आध्यात्मिक चीजों में भी कोई अगर गुरु बन रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, तो पूछना चाहिए कौन सी संप्रदाय से आप ज्ञान लिए हैं। बस इतना बता दीजिए। कोई कहेगा मैं तो स्टेशन में बैठा था, अचानक मुझे ज्ञान आ गया, मैंने एक नया संस्था खोल दिया, सुनेंगे आप? नहीं। हमारे गुरुजी ने 25 साल तक तपस्या किया, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट हो गया, नया संस्था खोल दिया, चलेगा ऐसे? नहीं। हमारे बाबा तो बहुत सिद्ध बाबा है, पानी में चलते हैं, हवा में उड़ते हैं, संप्रदाय खोल दिया नया। चमत्कार तो कोई भी कर सकता है। आप भी तपस्या करिए, आप भी पानी में चलेंगे, हवा में उड़ सकते हैं। चमत्कार दिखाना अलग चीज है, पर वैष्णव संप्रदाय को चलाना अलग चीज है। इसके लिए प्रामाणिक संस्था, प्रामाणिक संप्रदाय से ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। याद हो गया आपको 4 संप्रदाय? ये 4 संप्रदाय प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है। इन 4 संप्रदायों से कहीं ऐसे ब्रांच निकले हुए हैं,
जैसे कि ब्रह्म मध्व संप्रदाय है, श्री चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं तो इस गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं, जो इस्कॉन जिसके अंतर्गत आता है। ऐसे कई चीजें आप देखेंगे, ये सब प्रामाणिक है। पर इसके अलावा जो ऐसे ही वैष्णव बन चुका है, कहीं सही ज्ञान नहीं लिया है, उससे अगर आप कथा सुनेंगे, ज्ञान लेंगे तो आप गलती कर देंगे। एक बार एक संत तो नहीं कहेंगे, एक कोई कथाकार है, कथा कर रहा था। कथाकार है, अलग अलग गांव में कथा करता है। एक बार उसके ही गांव के पास एक गांव था, वहां कथा कर रहा था। तो कथा में बोल रहा था कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, तामसिक भोजन नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, ये सब बता रहा था। तो क्योंकि पास में कथा कर रहा है, इसलिए उसके धर्मपत्नी भी कथा सुनने के लिए चली गई थी। तो कथा सुन के वो घबरा गई, अरे मेरे पति इतने शुद्ध आत्मा है, लहसुन प्याज नहीं चाहते हैं, मैं तो रोज बनाती हूँ, ये बेचारे कुछ बोलते नहीं है मुझे। तो दौड़ के आती है, जो भी बनाए सब फेंक देती है, बिल्कुल सादा सीधा बनाती है। घर पे रात को आता है कथाकार, जैसे ही भोजन करता है, तो क्या बना दिया ये सब, फीका फीका क्यों लग रहा है? बोलते हैं कि आप इतने बड़े संत थे, आप लहसुन प्याज खाने मना करते, मुझे पता ही नहीं, मैं गलती कर रही थी। अरे पगली, वो तो बोलने के लिए है, खाने के लिए थोड़ी है, वो आप बनाओ, मैं खाऊंगा रोज। तो कहीं लोग ये करते गड़बड़ है, पर कथा में चिना ठान के बोलते हैं। और कथा करते इसलिए कि उनको धन प्राप्ति चाहिए, 50 लाख दो, 15 लाख दो, 20 लाख दो, तभी कथा करेंगे। तो ये जो व्यापार है, ऐसे व्यापारियों से अगर कथा सुनेंगे तो भक्ति कभी हृदय में जागृत नहीं होगा। भक्ति का ज्ञान, भगवत ज्ञान उसी से सुनना चाहिए जो इसका पालन ठीक से कर रहा हो। इसलिए प्रामाणिक ज्ञान बहुत जरूरी है। अब ये नहीं होने से क्या मिस्टेक हो रहा है, हम लोग क्या टीवी चलाते हैं, 2-3 चैनल है जिसमें कथाएं आते हैं, चालू करते हैं, जो भी बोल रहा है सुन लेते हैं, अरे ये चैनल में आ रहा है तो प्रामाणिक होगा। क्या हर व्यक्ति जो स्क्रीन में दिखता है वो प्रामाणिक है? हर व्यक्ति जो मोबाइल में दिखता है, स्क्रीन में दिखता है, वो प्रामाणिक हो जाता है? नहीं। आप 10 लाख देके आप भी कथा कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल जी, आप भी व्यासपीठ में बैठिए, 10 लाख रुपए कोई चैनल को दीजिए, वो भी लाइव टेलीकास्ट करेगा, है कि नहीं? तो वो प्रामाणिक कैसे हो सकता है? इसलिए लोग गड़बड़ करते हैं, सीधा रासलीला के बारे में बोलते हैं, कथा बोलते बोलते गला सूख गया, लाओ जी बीड़ी लाओ, बीड़ी पीते हैं, गला सूख गया। हाँ, कथा बोलते बोलते बीच में टी ब्रेक होता है, चाय पीते हैं लोग। क्या क्या होता है तमाशा। लोग कथा में ताली बजाते हैं, बाद में घर में जाके तंबाकू डाल के भी ताली बजाते हैं, क्योंकि वो ठीक से सीखा ही नहीं उसने क्या करना है। सही ज्ञान कोई नहीं बोलता है, गलत नहीं करना है, पाप नहीं करना, ये कोई सीना ठान के बोल नहीं पाता है। क्या कारण है? 2 कारण है। पहला कारण, मैं खुद नहीं करता हूं, ऐसे उनके मन में है। दूसरे कारण, अगर मैं ज्यादा स्ट्रांग बोलूं तो ऑडियंस उठ के भाग जाएगा, दोबारा आएगा नहीं। इसलिए जो करना है करो, मेरे क्लास में आते रहो, ये सिस्टम चल रहा है। इसलिए प्रामाणिक गुरु से सुनना बहुत आवश्यक है, अगर आपको शुद्ध भक्ति करना हो तो, जीवन की समस्याओं का समाधान आपको चाहिए तो गुरु की योग्यताएं बताऊंगा मैं, क्या योग्यता होना चाहिए। पहला योग्यता, वो कहां से ज्ञान लेना चाहिए? प्रामाणिक संप्रदाय से ज्ञान लिया हुआ होना चाहिए। दूसरा योग्यता, वो पाप मुक्त होना चाहिए, कोई भी पाप कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए, वो व्यभिचार नहीं करना चाहिए, वो मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार में क्या क्या आता है? उसमें लहसुन प्याज भी आता है, ऑनियन गार्लिक, वो भी नहीं खाना चाहिए, वो तामसिक है। वो नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के नशा, तंबाकू, बीड़ी, पान, मसाला, गुटखा, इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी, चाय कॉफी भी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए चाय कॉफी? क्योंकि चाय में निकोटीन होता है, कॉफी में कैफीन होता है, दोनों के दोनों नशा है। आजकल कई डॉक्टर भी बोलते हैं कि नहीं पीना चाहिए चाय कॉफी। इसलिए चाय कॉफी भी नहीं, ऐसा नहीं कथा बोला थक गया लाओ चाय पी लेता हूं, फिर कथा कंटिन्यू करता हूं। लोगों को पता ही नहीं कि चाय में क्या होता है। एक लत लग चुका है कि चाय के बिना जी नहीं सकते, चाय छोड़ देंगे सर दर्द होगा, चाय छोड़ देंगे ये होगा वो होगा। तो इसलिए प्रामाणिक व्यक्ति इन पापों से मुक्त रहता है। जुआ नहीं खेलता हो, व्यभिचार नहीं, नशा नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, 4 पापों से मुक्त होना चाहिए। गुरु का एक लक्षण है। और क्या होना चाहिए? गुरु का क्या और लक्षण है? वो वैष्णव होना चाहिए। केवल भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु या भगवान के जो अवतार हैं, इन्हीं का ही पूजा भक्ति करते रहना चाहिए, तभी वो गीता के ऊपर व्याख्या कर सकता है, वो वैष्णव परंपरा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी पूजा करता हो, सोमवार को कहीं और जा रहा है, मंगलवार को कहीं और जा रहा है। आप लोग करते कि नहीं ऐसे? सोमवार को कौन से भगवान के पास जाते हैं?
हाँ, मंगलवार को कहाँ जाते हैं? बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार, शनिवार और संडे सो जाते हैं, इसको आते हैं संडे, इसको नहीं प्रोग्राम होता है। तो ऐसे नहीं है कि कोई गुरु है उसको पता ही नहीं कौन भगवान है और भटक रहा है यहाँ वहां, उससे ज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपको भ्रमित कर देगा। आपको क्या करेगा, संसार से कैसे निकलना है वो नहीं सिखाएगा, संसार में कैसे फंसना है वो सिखाएगा। आप ये अंगूठी पहनो आपका दुख दूर हो जाएगा, आप ये करो दूर हो जाएगा, वो करो समस्या दूर हो जाएंगे। भाई संसार में रहना ही नहीं तो यहाँ ये सब करना ही क्यों है? यहाँ से कैसे निकलना है उसके योजना होना चाहिए। जैसे कोई जेल के अंदर एक बार कोई मंत्री आकर 15 अगस्त को कह रहा था कि आज जो व्यक्ति जो मांगेगा मैं देने तैयार हूं। तो कोई कह रहा है सर हमारे यहाँ टॉयलेट बाथरूम साफ नहीं है, ठीक है हो जाएगा। कोई कह रहा है सर हमको खाने के लिए ठीक से देते नहीं, बोला ठीक है हो जाएगा। कोई कह रहा है सर हमारे कपड़े फटे हुए, सर्फ वगैरह भी नहीं देते। सब लोग अलग अलग चीज मांगते हैं। आखिरी में एक व्यक्ति हाथ उठा के कहता है, कैदी, सर मुझे बाहर निकाल दीजिए। कौन बुद्धिमान है? इसलिए देखो यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ ज्यादा होशियारी करने से अच्छा है कि यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अब नहीं निकलोगे ऐसे भी लात मार के निकालेंगे आपको। तो अगर मांग लो तो सही जगह चले जाओगे, और लात मार के निकालेंगे तो कहीं और जाना पड़ेगा, दूसरे योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए वही बुद्धिमान गुरु है जो यहाँ से निकलने की रास्ता दिखाता है, यहाँ फंसाता नहीं है, ये करो वो करो, ये पूजा करो वो पूजा करो, ये व्रत करो वो व्रत करो। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु वैष्णव होना चाहिए, और भगवान के नाम जप ही सार है ये वो कहना चाहिए। कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधार, हरेर नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति नास्ति गतिरन्यथा। कलयुग में कोई और रास्ता नहीं है, ये उनको मालूम होना चाहिए कि कलयुग में नाम जप है। अगर वो कहेगा आप लोग यज्ञ करो भगवत प्राप्ति हो जाएगा, यज्ञ कैसे करेंगे? यज्ञ के लिए शुद्ध ब्राह्मण हैं संसार में, बहुत कम गिने चुने रह गए, वो हर जगह नहीं जा सकते यज्ञ करने। शुद्ध ब्राह्मण कहाँ होंगे? वो तंबाकू खा के यज्ञ मंत्र बोलेंगे तो यज्ञ कुंड में क्या गिरेगा? तंबाकू गिरेगा। और वो तो पाप करते हैं, चाय पीते हैं, नशा करते हैं, क्या 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 नहीं करते, सारे पाप करते हैं, फिर भी मंत्रोच्चारण करते हैं। तो क्या उस मंत्रोच्चारण से यज्ञ की शुद्धिकरण हो सकता है? या शुद्ध यज्ञ नहीं कर सकते। चलो शुद्ध ब्राह्मण मिल गया, शुद्ध सामग्री कहां से लाएंगे? आजकल घी के नाम पे क्या क्या मिलता है संसार में, शुद्ध घी नहीं मिल सकता। शुद्ध कोई भी द्रव्य शुद्ध नहीं है, और अगर द्रव्य भी शुद्ध मिल गया तो यजमान शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो सही मनोवृत्ति से भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ नहीं करता। इसलिए कलयुग में यज्ञ करना वर्जित है, ये कलयुग का रास्ता नहीं है। और त्रेता युग में क्या करते थे? ये त्रेता युग में यज्ञ करते थे, कलयुग में ध्यान लगाते हैं, सत्ययुग में ध्यान लगाते थे। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तनात्। सत्ययुग में ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाने के लिए आयु चाहिए, क्योंकि बहुत समय तक ध्यान लगाना है। कलयुग के लोग सीधा बैठिए, सब लोग थोड़ा स्ट्रेट, बिल्कुल आगे के आधा घंटा सीधा ही बैठिएगा होगा हमसे? प्रभु रहने दीजिए, हम तो नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं तो सीधा क्या बैठेंगे तो कलयुग में ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि शारीरिक क्षमता उतना नहीं है, ऐसा आहार भी नहीं है, ऐसे हमारा शरीर भी नहीं है, और ऐसे मन भी नहीं है कि हम बैठ के ध्यान लगा सकते। इसलिए कलयुग में एक ही चीज है, एक ही रास्ता है, भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये उनको मालूम होना चाहिए कलयुग का रास्ता क्या है। तो इस प्रकार से ये प्रामाणिक गुरु का कुछ लक्षण है, और अब जहां भी जाएंगे ये पूछकर ही गुरु स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बाबा तो बहुत फेमस है, ज्यादा स्क्रीन में दिखते हैं तो यही हमारे गुरु है। स्क्रीन में तो आतंकवादी लोग भी दिखते हैं, लादेन भी दिख रहा था, है कि नहीं? जो फेमस है, जो ज्यादा स्क्रीन में दिखता है, वो प्रामाणिक है, ये ऐसा है नहीं, है कि नहीं? इस प्रकार से हमको गुरु के लक्षण ढूंढना है, और अच्छा शिष्य बनना है तो शिष्य का भी लक्षण है। शिष्य का क्या लक्षण है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अगर सही ज्ञान लेना है तो नम्र भाव से गुरु की सेवा करनी चाहिए और जिज्ञासा करनी चाहिए।
हाँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों मैं दुख भोग रहा हूं, इस प्रकार से पूछेंगे तो सही ज्ञान मिल सकता है सही गुरु से। तो हमने जो आज चर्चा किए हैं, भगवत गीता कैसे सही व्यक्ति से सुने और जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करे, परमानेंट, टेम्पररी नहीं। तो ये सारे चीजें आज हम चर्चा की। कितने लोग को याद हो गया पूरा प्रवचन? कितने लोग को याद हुआ? हाथ उठाइए। पूरा याद और याद हो गया? याद नहीं हुआ? फिर कैसे याद आएगा बताइए? मैं 2 घंटे से यहाँ चिल्ला रहा हूं, आप लोग याद नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? कैसे रिमाइंड कैसे कराएं, कैसे रिव्यू कराएं, या वापस उसको कैसे हमने रिकैप कैसे करें? 100% नहीं होता, धीरे धीरे होता है। एक उपाय है मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है आज के टॉपिक के रिलेटेड। आप सबको ये प्रश्न दे दूंगा। ये सारे प्रश्न ऐसे डिजाइन किया हूं कि आप पूरे क्लास को याद कर सकते क्या क्या मैंने बताया। तो आप लोग के लिए होमवर्क है कि कल क्लास में आने से पहले इन प्रश्नों के उत्तर, ये मंगलाचरण दे रहे हैं क्या आप? उसी में, हाँ उसी में प्रश्न। तो इन प्रश्नों का उत्तर कल आपको लिख कर लेकर आना है। ये क्वेश्चन है, कोई एक पेपर में आंसर लिख के लेके आएंगे, और आंसर नहीं लिख पाए तो भी क्लास में आएंगे। इस डर से मत भाग जाइए कि मैंने लिखा ही नहीं तो जाऊंगा ही नहीं। नहीं लिख पाए कोई दिक्कत नहीं, पर आ जाइए। पर बेस्ट ये रहेगा, आपको अगर याद करना हो क्या मैंने बताया, तो इन क्वेश्चन का आंसर लिखना बहुत जरूरी है। ये इंग्लिश में है, और आप सबका नंबर हमारे पास है ना प्रभु जी? सबका नंबर है ना? तो व्हाट्सएप में हम आपको हिंदी में इसका फाइल भेज देंगे, पीडीएफ फाइल, है ना? कल सुबह तक आप भेज देंगे, आप, है ना, रात को ट्रांसलेट करके प्रभु जी। तो इसका अनुवाद करके आइए, नहीं तो आप खुद भी इसका अनुवाद कर सकते हैं किसी से, बच्चों से, गूगल से आजकल हो जाता है। और इसका उत्तर ठीक से दीजिएगा, जो मैंने कहा उसी हिसाब से, है ना? जितना होता है, भले एक लाइन भी आपको याद हो, एक लाइन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि आपको पूरे क्लास याद आ जाए। उद्देश्य कुछ ये नहीं कि आपको फेल कर दे, कि आप फेल हो गए गीता में, बस आपको याद रहे कि मैं क्या बताया। ठीक है? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सारे थे वो सबके सब जला डाले, और वास्तव में अपनी जो एक धरोहर थी, और अपन जब विश्व गुरु थे तो वो सारा का सारा अपना एक जो था वो सब एक उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। क्योंकि अपन लगभग 1000 साल गुलाम रहे, उसके बाद में कहीं जाके स्वतंत्र रहे, तो अपनी सारी जितनी भी संस्कृति थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई। और आज वो संस्कृति हम सब में भी परिलक्षित होती है कि पुरानी वाली संस्कृति आज रही ही नहीं, क्योंकि समय ऐसा है, उसमें किसी का दोष देने वाली बात नहीं है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे पुराण थे या वेद थे जो उस समय बच गए। 4 जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अधिकतर जल गए। जो बच गए अभी फिलहाल जो अवेलेबल है हमारे पास, 18 पुराण है, और श्रीमद् भगवद गीता है, महाभारत है, रामायण है, ऐसे कुछ चीजें, कुछ उपनिषद है, जो लगभग 108 उपनिषद है, ये सब बचे हुए। यस, ओरिजिनल स्क्रिप्ट बचे, बाकी अधिकतर जल गए। और जल गए, और जल नहीं भी जलते तो हम उसको पढ़ भी नहीं पाते। तो भगवान की इच्छा है सार रूप में आपको गीता पकड़ा दी है कि नहीं? और जैसे आप कहे गुलाम रहे 1000 साल तक, अभी भी गुलामी ही है कि नहीं? पहले जबरदस्ती गुलामी करा जाता था, अभी हम अपने आप से गुलाम होने के लिए तैयार है ना? जैसे वेस्टर्न कल्चर में जैसे जो कोई नया चीज आया तो हम फॉलो करने के लिए प्रयास करते हैं ना, तो अब अभी भी गुलाम है हम लोग। पर विश्वगुरु अभी भी हैं, ये मत भूलिएगा। विश्वगुरु अभी भी हैं, इसीलिए हैं क्योंकि आज पूरे विश्व को भगवत गीता देने वाले कौन है? भारत है। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर भगवत गीता का प्रचार नहीं हो रहा है। पूरे देश विश्व का ज्ञान अभी यहीं से दिया जा रहा है, भगवत गीता से ही। श्रील प्रभुपाद जी, जैसे प्रभु जी उदाहरण दिए ना, लोग पूछते हैं कि स्वामी जी क्यों आए यहाँ? मैंने बोला मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, यहाँ भगवत गीता देने आया हूँ, इस प्रकार से। यस माता जी। मेरा एक तो क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि चाय भी एक नशा है, तो जैसे जब मैं भी पीती हूँ, तो जो सेवन कर रहा है, तो क्या अगर हम भक्ति कर रहे हैं या जो भी मेरे थॉट्स हैं, तो या फिर प्यार खा रहे हैं, तो क्या फिर हम वो उतनी हाई पावर से हम वो मेडिटेट नहीं कर पाएंगे, या वो हमारे अंदर नहीं आ पाएंगे, ऐसा कुछ है? यस, ऐसा ही है।
नशा ये सब करने से भक्ति में आप प्रगति नहीं कर सकते, रुकावटें ज्यादा आएंगे, मन नहीं लगेगा, समाधि में नहीं जा सकते आप। तो ये सब चीज छोड़ देंगे तो तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तामसिक है। चाय को लेके मतलब ऐसा है, मतलब वो चाय ही छोड़ना है, थोड़ा सा ही तो छोड़ दीजिए उसको, क्यों पी रहे हैं? और ऐसा नहीं आप ही पी रहे हैं, यहाँ जितने बैठे सब पी रहे होंगे। और एक तो ऐसा नहीं कि चाय पी रहे हैं तो आप जप नहीं कर सकते, आप जप करते रहिए। जैसे आप हरे कृष्णा महामंत्र अगर चालू कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, जप करते करते आपके अंदर इतना दृढ़ता आएगा कि चाय अपने आप छूट जाए। इसलिए ऐसा नहीं पहले सब छोड़कर फिर माला जप करना है, ये नहीं है। पहले माला जप करिए, अपने आप बाद में सब कुछ छूट जाएंगे। जैसे कि अभी जो एज है, हम जो भी अपन कार्य कर रहे हैं पूरे दिन भर में, जिसका जो भी कार्य है, हाँ। जो शायद मैं कहती हूँ कि जो फ्लाइट उड़ा रहा है, जो कुछ और कर रहा है, जो सफाई भी कर रहा है, तो हम कहते हैं कि नहीं हमें भक्ति करनी है, भक्ति के लिए टाइम। तो क्या हम वो भक्ति के लिए प्रॉपर बैठ के बिना टाइम निकाले भी अगर जो भक्ति कर रहे हैं, या अभी हमारे को जो इस एज में हमारा जो कार्य है, हाँ। तो भी क्या हम उस भक्ति के वे में माने जा, हम उस रास्ते में हैं कि नहीं है? नहीं, आपका प्रश्न ये है कि दूसरे कार्य करते करते भक्ति कर सकते हाँ, हैं मतलब कहते हैं कि अगर हम बैठे नहीं तो हमने टाइम नहीं दिया तो शायद हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबके पास इतना समय नहीं भी होता है। आपको यथा संभव जितना समय मिलता है उतना आपको भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे कि आप सुबह उठे, घर के बच्चों को खिलाए पिलाए, आप पति का सेवा किए। सोचिए आप अगर जॉब पे जाते हो तो जॉब पे गए, आपके पास ऐसे टाइम नहीं है। अगर आपको शाम को टाइम मिल रहा है तो शाम को बैठकर आप जप करिए। या तो आप कहीं, जैसे कि आप हॉस्पिटल गए, आपको 1 घंटा वेट करना है, तो वहां बैठ के जप करिए। जहां जहां समय मिला वहां वहां भक्ति करिए, आप बिल्कुल भक्तिमय हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप व्यक्ति सुबह उठ के नहीं जप किया तो भक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको जहां समय मिला, जितना संभव है, क्योंकि हर व्यक्ति से हर कार्य संभव नहीं है, तो उतना आप प्रयास करना चाहिए। ऐसे करने से धीरे धीरे आपको यह अनुभव होगा कि मैं चाहूं तो उतना भक्ति कर सकती हूँ जितना मंदिर में रहकर लोग करते। हमारा परसों ही एक परिवार से मैं बात कर रहा था, गुजरात के, किसी बच्ची का जन्मदिन था तो मैं फोन किया था। उनका शेड्यूल क्या, माता जी भी जॉब पे जाती है, गवर्नमेंट जॉब पे, पति भी जॉब पे जाते हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। सुबह 5 बजे मंगलारती करते हैं मंदिर में, जो यहाँ होता है वो घर पे भी करते हैं। तुलसी महारानी का पूजा करते हैं, बेटा पूजा करेगा तो बेटी भजन गाएगी, और ऐसा करके चारों माता पिता बच्चे 6 बजे तक सब हो जाता है। माता जी 5:30 बजे आरती में प्रणाम करके तुरंत कुकिंग करने चली जाती है। ऐसे नियम बनाए कि आज तक वो कई सालों से सुबह 5 बजे मंगलारती घर पे करते ही हैं, और बच्चे आरती करते ही हैं, बच्चे सुबह उठते ही है 5 बजे पहले स्नान करते ही हैं, और भोग लगा कर प्रसाद ही खाते हैं। फिर दिन भर काम में सब है, बच्चे स्कूल में, वो काम में, फिर शाम को आते हैं 7 बजे संध्या आरती करते हैं। आप चाहें तो आपके लाइफस्टाइल ऐसे मोल्ड करें कि आप अधिक के अधिक समय भगवान को दे सकें। आप चाहो तो 7 बजे उठ सकते हैं और 9 बजे भोजन कर सकते हैं। फिर हम जब पूछेंगे माला जब हुआ, प्रभु जी टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी चल रहे, समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए जब 7 बजे उठते हैं, कब उठना चाहिए? 5 बजे उठना चाहिए। धीरे धीरे 6:30 उठिए, 6 उठिए, 5 उठिए। आपके पास 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे, आप जैसे चाहे वैसे उसको यूज कर सकते। ठीक है, हरे कृष्णा। आपका प्रश्न है? हाँ पूछिए। मैं ये पूछ रही थी कि कुछ रूल्स होते हैं भगवत गीता को पढ़ने के लिए? नहीं, अगर हम पढ़ना चाहें तो आर देयर एनी रूल्स फॉर दैट? कोई रूल्स नहीं है। आपको गीता लेना है और पढ़ना है, और उसका कोई टाइम भी नहीं है कि सुबह ही पढ़ना है, शाम पे पढ़ना है। जिस टाइम पे भी आपको फ्री है आप पढ़ सकते हैं। बस उसका एक रूल है, नहीं समझ में आया तो कोई भक्तों को आकर प्रश्न पूछना चाहिए, वो डाउट नहीं रखना चाहिए अंदर। बाकी कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं।